हमारे 5 दशा है, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। सबसे जो लंबी दशा होती है महादशा, उससे छोटी अंतरदशा, उससे छोटी प्रत्यांतर दशा, उससे भी छोटी प्राण दशा, और सबसे सूक्ष्म जो होती है वो सूक्ष्म दशा होती है, नहीं प्राण दशा होती है, सूक्ष्म दशा के अंदर प्राण दशा होती है। तो हमने सूक्ष्म दशा और प्राण दशा की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि दशा कैलकुलेशन के समय हमारे टाइम में 1 मिनट का भी हेरफेर होता है तो हमारे दशा 5 दिन के आगे पीछे की अंतराल में चली जाती है। बताने वाला व्यक्ति सेकेंड हमको बताता नहीं है कि 5:35 और 58 सेकेंड, 12 सेकेंड नहीं बताता। तो मे बी पॉसिबल इन बर्थ टाइम डिफरेंट बिटवीन 1 and 59 सेकेंड्स का हो सकता है। तो इसलिए 1 मिनट का डिफरेंट यदि ऑलरेडी उसको हमको डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताने में ही है, तो इसीलिए हम ज्यादा सूक्ष्म दशा और प्राण दशा का विश्लेषण नहीं करते। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जीवन में कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन करने आता है ना, तो घंटा मिनट के बारे में वो पूछता भी नहीं है, और उसको अंदर से इच्छा भी नहीं होती कि हमको घंटा मिनट के बारे में गुरुजी बता दो कि मेरी शादी होगी तो किस टाइम होगी और कितने बजकर कितने मिनट पर होगी। तो ये सारे चीज वो पूछता भी नहीं है। उसको दिन ही बता दो ना तो मान जाता है, दिन तो बात छोड़ो, मंथ भी बता दो तो मान जाता है। चलो गुरुजी ने बोला है फरवरी में शादी होगी, यदि फरवरी में भी शादी होती है ना तो आपका जो एक्यूरेसी 100% माना जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि महादशा और अंतरदशा भी यदि आप फलादेश करके निकाल दे रहे हो तो मंथ तक यदि पहुंच जाते हो तो मैं तो मानूंगा कि आपका जो फलादेश है 100% सटीक। आज तक बहुत कम ज्योतिषी होते हैं जो टाइम भी निर्धारण कर देते हैं कि भाई इस दिन इतने बजे इतने मिनट पर ये इवेंट होने वाली है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सूक्ष्मता का ज्ञान चाहिए, प्लस सामने वाले की जो व्यक्ति है उसके भी टाइम का सूक्ष्म कैलकुलेशन सेकेंड तक भी चाहिए। तो हम ज्यादा सूक्ष्म दशा और प्राण दशा पे चर्चा नहीं करेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यदि ज्यादा चर्चा करना होगा तो अगले लेवल पे आने के बाद हम चर्चा करेंगे। महादशा और अंतरदशा के फल के बारे में बताने के लिए ग्रह 2 प्रकार से फल देते हैं। एक होता है लॉर्डशिप और एक होती है पावर। दोनों यदि दमदार होते हैं तब जाकर के व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाता है। जैसे कि पद मिल जाना पावर मिलने की औकात नहीं होता। मान लो किसी को आप आईएएस ऑफिसर बना देते हो, उसको किसी डिपार्टमेंट की चीफ बना देते हो, लेकिन पावर नहीं देते हो ना, फिर भी वो व्यक्ति का ज्यादा अस्तित्व तो नहीं होता। उसी तरह कुंडली में हमने पढ़ा कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, 1, 5, 9 के स्वामी सदैव सुफलदायी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है ये आईपीएस ऑफिसर है और किसी स्टेट का डीजीपी है, हाँ जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस बन चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि डीजीपी है तो पावर उसके पास है। पावर उसके पास भी हो सकता है और वो पावर एक सीएम अपने पास भी रख सकता है, क्योंकि डीजीपी हमेशा सीएम के पीछे पीछे घूमते रहता है। यदि सीएम बोल दिया कि भाई इस केस को तुम सुसाइड घोषित कर दो, हाँ तो दिशा की तरह और सुशांत सिंह राजपूत की तरह जो डीजीपी है
उसके मर्डर को भी सुसाइड घोषित कर देगी। तो पावर उसके अंदर नहीं है, पावर किसी और के पास है। लेकिन यदि वो अपनी पावर दिखाने पर आ जाए तो सीएम की कोई औकात नहीं है कुछ कर देना। तो फलादेश करते समय कुंडली में हमको सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं रखना है कि ग्रह ये पॉजिटिव है जी, ये लग्नेश की दशा चल रही है तो अच्छे दशा मिल गया तो हम तरक्की करेंगे। ऐसे में तो जितने भी मेष लगन की व्यक्ति हैं, आपको पता है कि दो ग्रुपिंग हो चुका है। एक ग्रुप में है सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति, दूसरे ग्रुपिंग में है बुध शुक्र शनि। तो जब भी बुध शुक्र शनि की यदि लगन होता है, बुध का मतलब 3 नंबर 6 नंबर, शुक्र का मतलब 2 नंबर 7 नंबर, शनि का मतलब 10 नंबर 11 नंबर, यदि इनका लगन होता है तो लग्नेश पंचमेश और भाग्येश यही बनते हैं। हाँ, कोई भी कुंडली उठा के देख लो, मिथुन लगन की कुंडली में देख लो, लगन लॉर्ड बुध है तो 7 नंबर की राशि पंचम में पड़ती है तो पंचम लॉर्ड शुक्र होता है। 11 नंबर राशि 9 भाव में पड़ती है तो 9 का लॉर्ड शनि हो जाता है। ये ऐसे एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ही बना है जिसको देव और दानव के कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। देव का मतलब होता है पोजीशन पार्टी, रूलिंग पार्टी को हम देव बोलते हैं। रूलिंग पार्टी कोई भी बिल लाते हैं या उस बिल से जन अहित भी क्यों ना हो, यदि रूलिंग पार्टी उस बिल को ला रही है तो अच्छा है। सपोज डेट ये आधार कार्ड जो है, ये मनमोहन का प्लान था और सबसे पहले आधार कार्ड का विरोध करने वाला इंडिया में मोदी था। गुजरात का सीएम था और उसने कहा कि ये आधार कार्ड ला करके कांग्रेस हमारी अपनी स्वतंत्रता, हमारा जो एक अपनी पर्सनल निजी लाइफ के अंदर इंटरफियर करेंगे, हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह पाएगा। यदि वन नेशन और वन यदि कार्ड बनता है तो व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह जाएगी। तो हमारे जिंदगी के साथ एक कांग्रेस पार्टी खिलवाड़ कर रही है, हम ऐसे नहीं होने देंगे। और आज उसी को लागू कर रहा है, हद हो गई महाराज। मैं कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है, रूलिंग पार्टी यदि कोई भी चीज खिलाता है वो सही है, सब लोग उसको अच्छा कहते हैं। लेकिन अच्छा बिल भी यदि कोई अपोजिशन पार्टी लाता है ना, वो भी यदि रूलिंग पार्टी नहीं चाहे तो गलत है। सिंपल सी बात है, धर्म के अंदर जो भी चीजें हमारी लिखी गई हैं, हाँ, वो अच्छा है, आंख बंद करके विश्वास कर लो। चाहे कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप नत मत मारो, क्योंकि वो धर्म है। जैसे कि एक ही काम है, कोई व्यक्ति शादी के पहले करता है तो पाप होता है, शादी के बाद कर लेता है पुण्य होता है। सेम काम है तो पाप पुण्य कहां से? सारा के सारा रूलिंग पार्टी का चक्कर है। तो रूलिंग पार्टी यदि मेष लगन हो गया तो सूर्य भी पॉजिटिव हो गया, गुरु भी पॉजिटिव हो गया और मंगल भी पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे इनको पद मिल चुका है कि हमारे रूलिंग पार्टी में आ चुके हैं। हाँ, अरे रूलिंग पार्टी में अभी अडवाणी जैसे भी नेता हैं जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, जीरो है वो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और अपोजिशन पार्टी में पवार भी है जो मोदी को विवश कर दिया सरकार बनाने के लिए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि रूलिंग पार्टी में भी जो व्यक्ति हैं यदि उनके अंदर पावर नहीं है तो गड़बड़ है। तो अभी आपको सिर्फ इतना मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी ग्रह पद प्लस पावर दोनों होना बहुत जरूरी है। हाँ, और पावर भी जब पॉजिटिव रूलिंग पार्टी के अंदर आता है, भगवानों के पास पावर आ जाता है तो वो जन कल्याण ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जन कल्याण की बात नहीं होती है। नहीं भी होती है तो जबरदस्ती लोग सिद्ध करते हैं कि है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा क्या बोलते हैं सर, इंडिया का ग्रोसर उन्नति जीडीपी जीडीपी एकदम डाउन जा रहा था।
ऐसे ऐसे ये मोदी ने नियम निकाल दिया, लेकिन फिर भी पूरे बीजेपी वालों ने जबरदस्ती डीजीपी को बढ़ा दिया कि भाई 7.9 हो गया, 7.7 हो गया, 7 इस तरह से वो लोग, लेकिन रियल में वो 6 पॉइंट भी नहीं था, 6 में भी नहीं था, 5 पॉइंट कुछ था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बढ़ा दिया। पूरा दुनिया मान रहे थे कि हाँ जी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात करता हूँ कि बल भी होना बहुत जरूरी है रूलिंग पार्टी के अंदर, यानी कि सिंह लगन की कुंडली है तो सूर्य केंद्र और त्रिकोण में होना बहुत जरूरी है। और अभी क्लास शुरू होने से पहले अनीता जी का क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। शुक्र यदि 6, 8, 12 बैठा है, ऐसी व्यक्ति फिल्मी इंडस्ट्रीज में इतनी बड़े पद पे कैसे गए? देखें, नैसर्गिक प्लानेट ना ज्यादा काम दशा में नहीं करते, बेशक सूर्य किसी का नीच का हो, लेकिन वो कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति क्लास 1 ऑफिसर होगा। लेकिन शुक्र उच्च का भी हो लेकिन बलवान नहीं हो, क्योंकि बताया था ना 5-6 बल चाहिए, दिग्बल चाहिए, चेष्टा बल चाहिए, स्थान बल चाहिए, दृष्टि बल चाहिए और चेष्टा बल। ये 5 बल हमारा सर्वश्रेष्ठ है। ये 5 बल के अंदर उच्च बल स्थान बल का एक पार्ट है, तो उच्च बल तो छोटका है। और एक सिंपल सी बात आज बता दो आपको, जितने भी पीएम बने हैं आज तक, सबका चंद्रमा नीच का है। यहां तक कि मनमोहन का भी चंद्रमा नीच का है, मोदी का भी चंद्रमा नीच का है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी चंद्रमा नीच का है, ये सब पीएम बने। तो नीच और ऊंच ना ये दिमाग से हटा दो पहले, क्योंकि नीच ऊंच को आपको ऐसा लगता है कि बड़ा बल है, नहीं, उससे ज्यादा बलवान तो केंद्र में बैठे ग्रह हो जाते हैं। हाँ, ऊंच से बलवान ग्रह तो केंद्र में बैठे हो जाते हैं। तो एक निर्विवाद रूप से नियम लिखें आप लोग, निर्विवाद नियम। निर्विवाद नियम का मतलब यह है कि सारे के सारे ज्योतिषीय ग्रंथों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में, क्लासिकल ग्रंथ हो या कोई टेम्परेरी भी ग्रंथ हो, निर्विवाद बोलते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति इस नियम को काट नहीं सकता, ये ज्योतिष के अकाट्य नियम है। यदि 1, 5, 9 के स्वामी, यदि 1, 5, 9 के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो तो वो निर्विवाद रूप से पॉजिटिव और बलवान दोनों होते हैं। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज चली गई थी। 1, 5, 9 के स्वामी, 1, 5, 1, 5, 9th लॉर्ड, if 1, 5, 9th lord sitting in केंद्र एंड त्रिकोण हाउसेस, यदि 1, 5, 9 के स्वामी केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठते हैं तो निर्विवाद रूप से वो बलवान और पॉजिटिव होती हैं। बलवान और पॉजिटिव, क्योंकि पिछले क्लास में मैं बताया था बलवान होना अलग बात है और अच्छा होना अलग बात है। हाँ, क्योंकि लालू भी बलवान होकर के और रेल मंत्री बन सकता है, इसका मतलब कि वो इंसान अच्छा नहीं है। हाँ गुरुजी, प्रश्न ये है कि दोनों जुड़े होने चाहिए, दोनों जुड़े होने चाहिए। बोले जोर से, आवाज जाएगी सबका। प्रश्न ये है 1, 5, 7 में केंद्र और उसमें त्रिकोण में दोनों होने चाहिए। आप इसको काट दीजिए, बोली आवाज जाएगी। अब बोले जोर से, बोले आवाज जाएगी सबका। 1, 5, 7 और केंद्र के अंदर जो आपने बताया है होने, दोनों का योग होना चाहिए या दोनों अलग अलग, एक सिचुएशन अलग अलग हो सकती है? नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन। देखें अरुण जी का क्वेश्चन है कि जो 1, 5, 9 के स्वामी हैं
वो एक साथ केंद्र त्रिकोण में बैठ सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकता। इंसान तो एक ही है, या तो केंद्र बैठेगा या तो त्रिकोण बैठेगा। हाँ, उस हिसाब से आ जाएगा ना सर। सिर्फ लगन के लिए वो दोनों में हो जाएगा। हाँ, सिर्फ लगन के लिए एक्सेप्शन हो तो लगन तो दोनों में आता है ना। तो 1, 5, 9 का स्वामी यदि है, यदि वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, तो वो निर्विवाद रूप से बलवान है। ये सारे के सारे ज्योतिष ग्रंथ उसको सम्मत देते हैं। कोई भी, क्योंकि अभी तो आपका ज्योतिष में प्रवेश ही हुआ है। अब तो आप फलादेश पढ़ने के योग्य हो रहे हैं। ज्योतिष सर अगर तो सब बैठा हो तो हजारों ऐसे नियम है जो विवाद से मतलब घिरा हुआ है। आपने देखा होगा, एक ही कुंडली है, 5 ज्योतिषी को दिखाते हो तो 5 बातें करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें पांचों का कुछ ऐसा एक ओपिनियन होता है, वो सेम होता है। तो वही बताता है कि जो ओपिनियन है वो सेम हो, वो उसको निर्विवाद रूल बोलते हैं, कि सब लोग को इसको मानना ही मानना है। जैसे कि बुखार है तो पैरासीटामोल खाना है। अब पैरासीटामोल तो कोई दवाई है नहीं जी, पैरासीटामोल तो कोई दवाई के नाम नहीं है ना। वो तो पैरासीटामोल तो कोई भी कंपनी बना सकती है, हजारों कंपनियां बना रही हैं। हाँ, जो क्रॉसिंग दवाई भी लेते हो उसके अंदर भी पैरासीटामोल होता है, डोलो लेते हो उसके अंदर भी पैरासीटामोल होता है, आप हजारों दवाई लेते हो सब में पैरासीटामोल होता है। तो इसका मतलब पैरासीटामोल कोई दवाई नहीं है। हाँ, लेकिन फीवर में काम करती है, ये सभी का एक्सेप्शनल रूल है। और पैरासीटामोल नाम से भी दवाई आती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक निर्विवाद रूप है। यदि त्रिकोण के स्वामी, यदि 1, 5, 9 का लॉर्ड यदि केंद्र और त्रिकोण में यदि बैठते हैं तो निर्विवाद रूप से पॉजिटिव और बलवान होते हैं। सर अगर जो में बैठेगा तो जी सर, मैं कहता हूं सर, अगर जो 1, 5, 9 के स्वामी सप्तम में बैठेगा तो उसका क्या रहेगा सर? हाँ, लेकिन ये बहुत ही क्वेश्चन आपने जेन्युइन किया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि केंद्र हाउस जो होता है ना, वो दो, जैसे कि कुंडली पे मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे कि कुंडली देखें, आपके सामने एक वृश्चिक लगन की कुंडली आई है, ठीक ना। अब ये जो वृश्चिक लगन की जो कुंडली है, तो यहाँ पे लगन लॉर्ड मंगल हो गया, 5th लॉर्ड जुपिटर हो गया, एंड 9th लॉर्ड मून है, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा है। हाँ, अब यहाँ पर ये जो जुपिटर, मून एंड मार्स, ये तीनों जो प्लैनेट हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव है। अब यदि तीनों में से हम एक को लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मार्स को लेते हैं, चलो मार्स तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि 6 का भी लॉर्ड है। हम मून को लेते हैं। अब मून के बारे में बताया कि मून जो है निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हो गया। अब यदि ये मून केंद्र और त्रिकोण में बैठता है तो बलवान और पॉजिटिव दोनों होगा। यदि मून यदि लगन में बैठता है, बहुत ही सुंदर। चतुर्थ हाउस में बैठता है तो बहुत सुंदर की दर्जा हम नहीं देंगे, क्योंकि चतुर्थ हाउस में चंद्रमा को केंद्र बल तो मिल गया, दिग बल तो मिल गया, पक्ष बल तो मिल गया, बट स्थान बल की कमी आ गई। वो शनि के घर में बैठ गया, तो शनि के साथ चंद्रमा की फ्रेंडशिप नहीं है, शनि के ग्रुप का चंद्रमा नहीं है। ये दोनों ग्रुपिंग अलग अलग है। हाँ, जब ये दोनों ग्रुपिंग अलग अलग है तो यहाँ पर चंद्रमा के बल के अंदर कमी आएगा, पॉजिटिविटी के अंदर कमी नहीं आएगी, बट बल के अंदर कमी आएगी। जैसे कि मनमोहन सरकार है, आप भी मानते हो मनमोहन इज गुड, वेल माइंडेड एंड स्कॉलर, और बहुत ही ईमानदार, ओनेस्ट, मतलब कीचड़ में भी कमल खिला है, ऐसे पूरा भारतवासी मानते हैं। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री जो इंडिया की अर्थव्यवस्था को ही नाश कर दिया, ऐसे अर्थशास्त्री है, लेकिन फिर भी इंसान सही है। अब बताओ,
जो अर्थशास्त्र का इतना ज्ञान होते हुए भी इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी अच्छा इंसान है। तो इसी तरह चंद्रमा जो है चतुर्थ में बैठने के बाद मतलब फल तो कुछ दे नहीं रहा है, फल तो कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। हाँ, मतलब बुरा नहीं करेगा उसके जीवन में, अच्छी गाड़ी दे, देखो मेरी मेरी तरह उसकी लाइफ हो जाएगी। देखो ऐसे है तो कुछ नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग का प्रेम है, स्नेह है, तो बड़े लोगों की सानिध्य मिलता रहता है। हाँ, और अब देखो आईजी ओईजी भी नतमस्तक होते हैं। अब भाई मेरी औकात तो उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा वाला बल है कि कोई पद नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ परमात्मा के भक्त हैं। तो फिर भी स्नेह और प्रेम मिलता है। तो वही चंद्रमा है कि जो चतुर्थ स्थान में जब बैठ जाता है तो अब तो स्थान बल तो खत्म हो गया ना, लेकिन फिर भी उसको पद बल है, दिग्बल है, तो वहां पे थोड़ी सी कमी आएगी। ये आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब 1 5 9 के स्वामी जब केंद्र में बैठेंगे ना, तो केंद्र हमेशा 2 रूलिंग पार्टी का मित्र होता है, 2 रूलिंग पार्टी का शत्रु होता है। इसीलिए केंद्र को हम बोलते हैं न्यूट्रल। सत्ता में जो लोग हैं ना, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो, उनको न्यूट्रल बोला जाता है। हाँ, अच्छे वो नहीं होते। अच्छे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी वो रूल लाते हैं तो उससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान होता है। कोई भी रूल आप ला लो, कोई भी रूल लाओगे तो कहीं ना कहीं उससे कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। लेकिन रूल हम ऐसा लाते हैं कि ज्यादा का फायदा हो, कम का नुकसान हो, ये रूल मान्य होता है। इस तरह से हम संविधान, इस तरह से इंडिया, इस तरह से वर्ल्ड, भगवान का भी रूल यही चलता है। चाणक्य ने सिंपल सी कहा था कि एक व्यक्ति के मरने से यदि किसी का परिवार सुखी हो जाए तो उस व्यक्ति को मार दो। एक परिवार को मारने से एक गांव सुखी होता है तो उस परिवार को खत्म कर दो। एक गांव से यदि एक जिला सही हो रहा है तो उस गांव को खत्म कर दो। एक जिला से यदि स्टेट सही हो रहा है तो उस स्टेट को खत्म कर दो। हाँ, जैसे कश्मीर से पूरा को वो है तो उसको खत्म करो, आगे बढ़ो। हाँ, तो इस तरह से एक नियम चाणक्य ने बताया था। तो केंद्र हमेशा फायदे और नुकसान की बात करता है। तो अब देखो कुंभ मकर स्कॉर्पियो साइन की कुंडली है ना, तो 4 और 7 तो गड़बड़ है, लेकिन 10 में सूर्य का घर है और लगन में मंगल का घर है, तो 2 तो अच्छी है ना, इसीलिए केंद्र को न्यूट्रल की दर्जा दे दिया। तो यहाँ पर जो चंद्रमा के बारे में या किसी ग्रहों के बारे में, जैसे बृहस्पति के बारे में मैंने बताया, यदि बृहस्पति भी यदि 4th हाउस में बैठता है ना तो उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना अच्छा कि वो लगन में बैठ तक के फल दे देगा, पंचम में बैठ करके फल दे देगा, नवम में बैठ करके फल दे देगा, दसम में बैठ करके फल दे देगा। लेकिन 4 और 7 में यदि जुपिटर बैठता है तो जुपिटर की जो दशा होगी ना, मतलब बुरा नहीं होगी बट वो अच्छा भी नहीं होगी। हाँ, क्योंकि सर 7 में भी बुरी नहीं होगी। हाँ, 7 में तो बुरी होगी ना सर। 7 में भी बुरा, उतना बुरा नहीं होगा ना, उतना बुरा नहीं है। मान लें कि एक व्यक्ति नौकरी का, एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और आज से 10 साल बिजनेस करने के बाद जिस लेवल पे था, 16 साल बाद भी यदि उसी लेवल पे मिले, उसके पास 2 ही वर्कर है और 16 साल पहले भी उसके पास 2 ही वर्कर था, तो बताओ उसने उन्नति किया है या अवनति किया है? आप मुझे बताओ। स्टेबल है सर। हाँ, स्टेबल है। स्टेबल कैसे है? मैंने उसी से तो उसकी परिवार चल रहा है, जो परिवार चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तरक्की भी नहीं हुई ना, तो उसको अच्छा बोलोगे कि बुरा बोलोगे? उसको ठीक ठीक बुरा है। नहीं बोलो, नहीं अच्छा ही बोलो, अच्छा ही बोलो, क्योंकि बुरा तो रहा ही है ना। बुरा तो इसलिए नहीं बोलेंगे तो भीख तो नहीं मांग रहा है ना, या सर वो कर्जे तो नहीं है ना। मार्केस भाव में होगा, जब दशा आएगी तो मार्केस वाला काम नहीं करेगा फिर वहां पर वो। तो यहाँ पे तो मार्केश तो शुक्र है ना, गुरु थोड़ी ही है सर। नहीं, अगर जो गुरु यहाँ बैठ जाएगा तो सर उसकी दशा आएगी तो दशा आएगी मारक तो तो हो भाई, जाएगा। ये तो गुरु तो पंचम लॉर्ड है ना। हाँ चलो, हाँ जी, हाँ सेकेंड जी। लॉर्ड भी है, ठीक है, सेकेंड लॉर्ड भी है।
तो सेकेंड तो लॉर्ड मार्क के तो हो कारण गया। इसके अंदर थोड़ी सी मारकत्व आ जाएगा, हाँ थोड़ी सी सेकेंड, लेकिन सप्तम में बैठने के कारण भी थोड़ी सी मारकत्व था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर खुद बृहस्पति कमजोर हो गया ना, इसको स्थान बल ही नहीं मिला ना, जी 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 जी। तो इसलिए जितना मारक मृत्यु एक्सीडेंट दुर्घटना उतना नहीं होगा। इसको पूजा पाठ के माध्यम से या कुछ रेमेडी के माध्यम से हम इसकी निगेटिविटी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही सप्तम लॉर्ड यदि सप्तम में शुक्र बैठ जाता हाँ तो जी। बहुत फिजिकली नुकसान कर जाता है। सारे के सारे महामृत्युंजय पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब रखे के रखे रह जाता, उसका तो मृत्यु अमृत्यु तुल्य कष्ट तो होना ही था, उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन था बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही सुंदर था कि जब भी हमने तो नियम लिखा दिए कि जो 1 5 9 के स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं, त्रिकोण तो ठीक ही है, लेकिन केंद्र में जब बैठेंगे तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो केंद्र में बैठे हैं तो अपने मित्र के घर में बैठे हैं या शत्रु के घर में बैठे हैं, तो उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। यदि वो शत्रु में है तो बहुत पॉजिटिव बहुत अच्छा नहीं करेगा और उसके कुछ निगेटिव असर भी उसके जीवन में देखने को मिलेंगे। जितना पॉजिटिव मैं बता रहा हूं उतना पॉजिटिव वो नहीं है, रियल में ऊपर से दिखावा तो है बट वो ज्यादा अच्छा नहीं। तो अभी हमने ये समझा कि यदि 1 5 9 के जो स्वामी हैं यदि वो केंद्र त्रिकोण में ही बैठेंगे तभी अच्छे फल देंगे। यदि वो 6 में जा रहे हैं, 8 में जा रहे हैं, 12 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं और यदि वहां पे शत्रु के घर में बैठ रहे हैं तो जितना हम पॉजिटिव और चाहे जितना हम अच्छे उस ग्रह के बारे में सोच रहे हैं वो उतना अच्छा फल देने वाला नहीं है। उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर दिक्कत है, परेशानी है, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा कि 1 5 9 के स्वामी यदि अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो अच्छे घर में बैठेंगे अच्छी स्थिति में होंगे तभी वो अच्छे होंगे। यदि वो बुरे स्थिति में जाते हैं तो जितना अच्छा हम समझ रहे हैं उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि अब मान के चलो आपसे बात बता रहा हूँ, 9th लॉर्ड को हम भाग्य की दर्जा देते हैं कि 9th लॉर्ड जी हमारा भाग्येश है। हमारा भाग्य का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एकदम सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा विद्या चापिना पौरुषम। पुरुषार्थ और आपकी विद्वता जीवन में कभी काम नहीं आती। आप चाहे जितना मेहनत कर लो, होना तो वही है जो राम रचि रखा है। चाहे आप जितनी पुरुषार्थ या चाहे जितनी एजुकेशन प्राप्त कर लो, आपके भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। मंदिर में एक व्यक्ति आए थे, वो मुझे एक सीख दे गए। देखो सीख उन्होंने क्या दे गए, हमारे जीवन में 4 चीज होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप इसको एकदम नोट कर लो, जीवन में अपने जीवन में उसको अप्लाई करके देखना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म और अर्थ है ना कि हम परतंत्र हैं। धर्म और अर्थ जो है ये पहले से प्रीपेड है। हमको कितना पैसा मिलेगा, हम जीवन में कितने उन्नति करेंगे, ये पहले से प्रीपेड है। हाँ, लेकिन काम और जो मोक्ष है ना वो प्रीपेड नहीं है, वो हम पर स्वतंत्र, हम पर है, छोड़ दो। परमात्मा ने कहा कि तुम्हें हम 100 रुपया देंगे या 10 आदमी को रखा है परमात्मा ने, से आप 10 को वर्कर रखते हो ना। देखो आप कंपनी में 10 इंप्लॉई या 100 इंप्लॉई रखते हो ना, तो उस सम 10 इंप्लॉई के लिए 2 चीज का फाउंडेशन है कि भाई तुम्हें हमारे यहाँ 10 घंटे काम करने हैं और इसके बदले मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। तो 10 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो है फाउंडेशन है। मतलब अगर 10,000 या 1,000 रुपए मिलेंगे वो भी फिक्स है, तो 10 घंटा काम करना भी है और तुमको 10,000 रुपए मिलेंगे, ये दोनों फिक्स है, वो 100% मिलेंगे। लेकिन उसके बाद की जो टाइम है
और वो पैसे का जो सदुपयोग है उसके लिए आप स्वतंत्र हो। आप चाहे तो उसको नाइट क्लब ज्वाइन करके उसको उड़ा दो, या भगवान की भक्ति कर लो, या जो कर लो, आपका स्वतंत्र हो। इसीलिए भगवान कहे कि भाई कर्म के लिए तुम, काम के लिए तुम स्वतंत्र हो, चाहे जो कुछ कर लो। लेकिन याद रख लो कि कल यदि 10 घंटे काम करोगे तो फिर तुमको 10,000 रुपए मिलेंगे। यदि कल तुम छुट्टी कर गए तो मालिक स्किप कर देगा फिर तुम्हें भी, तो कल वाला तो 10,000 वो नहीं मिलेंगे। तो ये चीज कम से कम आज तो मुझे 10,000 मिल गए हैं, उसको कम से कम ऐसे ही यूटिलाइज करो कि कल के लिए सोच लो। ये परमात्मा का नियम है। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोचते नहीं, उड़ाते रहते हैं। तो भाई उनका 1-5-9 का स्वामी 1-5-9 में बैठा है ना, तो दोनों हाथ से, जैसे जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी, ये लोग दोनों हाथ से पैसे जिंदगी भर उड़ाए तो कमी थोड़े आने वाली है। क्योंकि ये इतने अपने संचित कर्म कर ही लिए हैं कि वो चाहे जितना भी पाप कर्म कर लो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो गिने चुने पैसे हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। तो हमको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो अपनी कुंडली भी चेक कर लो कि आपका 1-5-9 के स्वामी पहले बैठा कहाँ पे है। हाँ, केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए, 8-12 में नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैं बताता हूं कि इसको इस तरह से समझो कि 2 IAS ऑफिसर हैं, 2 DM हैं। आप थोड़ा ढंग से समझना, 2 DM है, गवर्नमेंट दोनों को सेम सैलरी, सेम पोजीशन, सब कुछ सेम देता है। अब एक जो DM है वो जाकर के रेगिस्तान का बन गया, दूसरा DM जो है वो दिल्ली का है। अब बताओ दोनों में क्या फर्क है? दोनों का भाग्येश लॉर्ड सेम है, दोनों की मेष लगन की कुंडली है, दोनों का भाग्य का लॉर्ड बृहस्पति है, दोनों की बृहस्पति की दशा चल रही है, दोनों ही DM है। जिसका रेगिस्तान के अंदर ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो DM ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जो टेम्परेचर है वो मतलब 50 तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, त्राही त्राही करनी ही पड़ेगी, ठीक ना। चाहे गवर्नमेंट कितनी भी सुख सुविधा दे दे, बाहर की टेम्परेचर को गवर्नमेंट कभी ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन और दूसरी बात है, इनकम भी देख लो, तो क्या हो, रेत बालू से थोड़ी तेल निकाल पाएगा, क्या तेल निकाल लेगा। लेकिन जो दिल्ली वाला जो DM है, देख लो, मजे की जिंदगी जिएगा। हाँ, जिस चीज पर हाथ रख दे उसका है, पूरा दिल्ली उसकी है। तो आपको ये प्लेसमेंट को भी देखने पड़ेगी। लॉर्डशिप तो दोनों का बृहस्पति है, एक का बृहस्पति 9 में बैठा है, एक का बृहस्पति 12 में बैठा है, और एक का बृहस्पति लगन में बैठा है। यानी कि मेष लगन की कुंडली के लिए सिर्फ बृहस्पति की दशा चलेगा तो कम से कम 12 से 13 प्रकार से फल मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की अंतरदशा, महादशा में। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेष लगन की कुंडली देखा नहीं, बृहस्पति की दशा देखा नहीं और आंख बंद कर जाए, अरे तुम तो तरक्की करोगे, ऐसे मत कर। उसकी प्लेस में सिर्फ हमने बृहस्पति के ऊपर समझा रहे हैं। ये नियम आपको लगन पर भी अप्लाई होगा, पंचम पर भी अप्लाई होगा, सारे के सारे लॉर्डशिप पर भी अप्लाई होगा। अब देखो मेरा एक, हाँ सर, कि अगर जो अष्टम मतलब लगन लॉर्ड अष्टम में बैठा हो और अष्टम और नवम का स्थान संबंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है व्यक्ति मर्डर कर दिया है, जेल गया है, और पूरे हिंदुस्तान उसको बचाने के चक्कर में बचा लेंगे, लेकिन दाग धब्बा तो एक बार लग गया ना, वो धब्बा को कैसे हटाओगे, उस धब्बा को कैसे निकालोगे। हाँ, तो वो जो धब्बा है, बेशक तुम कोर्ट से क्लीन चिट ले लो, हाँ, लेकिन गोधरा कांड है, उसको कैसे छुपाओगे।
इसरत जहां की इनकाउंटर कैसे छिपाओगे? उस समय तो ये तो सिद्ध हो चुका है ना कि तुम एक लड़की को गोली मरवा दिए, बाद जी में तो साबित करो कि वो एक आतंकवादी थी। हाँ, तो लेकिन कुछ देर के लिए तो आपको 24 घंटे थाने में बैठा पड़ा ना, आपको जवाब देना पड़ा ना। तो जी जी अष्टम और नवम ठीक है, तुम बच जाएंगे, आपके पास क्लीन चिट मिल जाएगा, कोर्ट आपको क्लीन चिट दे दिया, आप निर्दोष हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको तो जाना पड़ा ना। तो सर वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यदि अष्टम का भी तो उसका भी मिलेगा, नवम का भी तो उसका भी मिलेगा ना। यही तो ज्योतिष है ठीक ना कि आप ठीक फंसोगे। अब देखो सारे के सारे बिल्डर जेल गए हैं। एक हमारे बिल्डर है मध्य प्रदेश के, उनका कल भी फोन आया था, बहुत ही परेशान है। अब अंदर जा चुके हैं और सीएम भी उसका सिफारिश कर रहा है बाहर निकल जाए। हाँ, अब बताओ, तो भाई सीएम का अप्रोच जाना भी तो मैंने रखा है ना, और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। हाँ, तो ये भी बात आपको देखना पड़ेगा। तो अभी आपको एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम अपोजिशन में आते हैं। 3 के स्वामी बुरे होते हैं, 6 के स्वामी बुरे होते हैं। टोकरी के अंदर भेजी ना, टोकरी के 3 के स्वामी बुरे होते हैं। सर एक बारी सर एक सवाल दोबारा, सर दोबारा से एक सवाल कर रहा हूँ सर, सॉरी मेरा अभी भी कंफ्यूजन है सर। हाँ सर, राजीव जी बोले। हाँ सर, ये अभी दोबारा से क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। हाँ, आपने कहा 2 चीज देखनी है, एक तो लॉर्डशिप हाँ, और पावर, पद और पावर। बस बस बस, ठीक है। प्लेसमेंट, लॉर्डशिप और प्लेसमेंट। पावर आपने बल कहा ना। हाँ, बल पद बल, हाँ, बल 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 बल। तो बल पद किससे placement से क्या है? देखेंगे और बल किससे देखेंगे, एक बारी दोबारा से बल सर, सॉरी। हाँ, लॉर्डशिप से पॉजिटिविटी देखेंगे, लॉर्डशिप से लिख लीजिए आप सब लोग लिख लीजिए। हाँ, लॉर्डशिप से ग्रहों के अंदर की पॉजिटिविटी चेक करते हैं, लॉर्डशिप से ग्रहों की पॉजिटिविटी चेक करते हैं। ठीक ना? ठीक है। और प्लेसमेंट से ग्रह का बल चेक करते हैं, जी जी, अब क्लियर है। प्लेसमेंट से ग्रह का बल चेक करते हैं। ठीक ना? जी जी। तो किसी भी ग्रह के फल के बारे में हमको डिसाइड करनी है, तो आप ऐसे समझ लो सर, किसी व्यक्ति की औकात कैसे पता चलता है? यदि हम बोले कि राजीव जी की 8% क्या है, इनकी औकात क्या है, तो 2 चीज से पता चलेगा, राजीव जी का पद क्या है और राजीव जी रहते कहाँ पे हैं। रहते कहाँ पे हैं, जो एरिया है ना सर। अब बताओ, यदि हम बोलते हैं कि राजीव जी की नोएडा में फार्म हाउस है, हाँ, और कम से कम बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और विजुअल चीफ क्या है, विजुअल चीफ विजुअल डायरेक्टर। हाँ, चीफ विजुअल डायरेक्टर है। अब बताओ कि वो फार्म हाउस में रहते हैं और चीफ विजुअल डायरेक्टर हैं, तो ये बताओ, ये दोनों से आपकी औकात के बारे में पता चलता है कि नहीं? हाँ, और पता चलता है कि हड़ौला गांव में एक व्यक्ति रहता है और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तो बताओ, आपके बल में उसके बल में कितना अंतर है सर। अब देखो, XYZ कोई भी व्यक्ति हो, हरौला गांव में रहता है, हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, तो ये जो उसकी नौकरी है, पद है, और जो रहने का स्थान है, ये दोनों क्लियर कर देता है कि आखिर इस व्यक्ति की औकात कितनी है। तो कुंडली में उसी तरह ग्रह कहाँ के लॉर्ड हैं,
और कहाँ पे रहते हैं। हाँ, आप ये देखो, लॉर्डशिप की बात करते हो, यदि मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति है, हाँ, वो जामिया मिले इस्लामिया के अंदर रहता है, हाँ, उग्रवादी हो गए, तो बताओ क्या होगा सर। इंटेलिजेंट उग्रवादी होगा जी। तो ऐसी तो बात नहीं है ना, कुछ जगह का भी फर्क पड़ता है सर, ऐसी बात नहीं है। जो अष्टम है हमारे कुंडली में, हाँ, तो समझो वो सीलनपुर हो गया, या शहादरा हो गया, या जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, हाँ, तो ये सब जो बरेली हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सब जगह है वो हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन यदि हम बात करते हैं 159 की, तो एक का मतलब हो गया कि रेस कोष, हाँ, जहाँ पे पीएम रहता है। जनपद हो गया, हाँ, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट भवन हो गया, ये सब हमारा 159 का लॉर्ड है ना। तो भाई पार्लियामेंट के अंदर कौन रहेगा? ऐसा कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं जो बोलता है कि भाई मैं पार्लियामेंट के अंदर रहता हूँ, प्रेसिडेंट क्वार्टर में रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति 159 के लॉर्ड है, उसको साधारण मत समझो। हाँ, लेकिन अब प्रेसिडेंट हाउस में भी रहने वाला व्यक्ति यदि जाकर के अष्टम का लॉर्ड हो जाए, पता चले कि सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए वो प्रेसिडेंट भवन में रहता है, तो भाई तो उसकी भी क्या, 9th लॉर्ड है, तुम 6 8 12 में बैठ गए तो क्या औकात है? ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो सर अगर गुरु 9 भाव में बैठा है और वो 3 और 12 का स्वामी है, तो एक सम है, एक अशुभ है, तो तो गड़बड़ है फिर ना मैम। वो जो 3 का लॉर्ड है वही गड़बड़ हो गया ना, वो 9 में जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर। अच्छा, तो अच्छा रहता है बदरपुर बॉर्डर और नौकरी करने जाता है प्रेसिडेंट भवन। तो भाई अच्छा, बदरपुर जैसे रहता है तब प्रेसिडेंट भवन बोलता है, तो कितना भी कुछ बोल ले उसकी औकात कुछ नहीं है। अच्छा, वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा गुरु। नहीं देगा मैम, आप देगा, लेकिन देखो तभी वो रहने कहाँ से बदरपुर से आता है ना वो। भाई बदरपुर की व्यक्ति में जो है वो क्या औकात है। हाँ, जनपद पे रहता हो तब वहां पे बैठे तब तो दम है ना। तो आप मतलब जैसे कि एरिया का वैल्यू होती है ना, उसी तरह कुंडली में वैल्यू होती है। जो आप ऐसे समझे कुंडली है ना, जो 159 है ना, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो है, प्लेस है। हाँ, इम्पोर्टेंट प्लेस है वो हमारा। हाँ, गोल्फ कोर्स के अंदर किसी को, दिल्ली गोल्फ कोर्स के अंदर किसी को घर लेनी है, तो वो 159 के अंदर, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। कम से कम 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कम की कोठी नहीं है वहां पर। तो इस तरह से हमको वो देखना पड़ेगा। सर हम ये अब कह तो सकते मेरे हैं ख्याल से आप समझ गए होंगे कुंडली में लॉर्डशिप और प्लेसमेंट के बारे में जो भी है। जी एक्चुअली तो दरवाजा नहीं आगे चले हम। आप लोग म्यूट कर लें जिनको क्वेश्चन नहीं करना है वो। जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जो है, हाँ, वो अगर 12 3 इन सब में बैठ जाए तो वो भी खराब है, वो भी अच्छे फल नहीं देगा। खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। हाँ, वो भी सर खराब उस है। सर हम ये कह सकते हैं कि जो 159 के लॉर्ड हैं उनमें शुभ तो भी होगा और पैसा भी होगा, अच्छे आदमी भी होंगे और पैसा भी होगा उनके पास। पद अगर जो पद 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 होता है, हाँ जी, पद होता है, पद भी पद के होगा बाद पैसे की, पद के बाद पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती सर। हाँ जी, जो मतलब पद पे अच्छे भी होती है होंगे और पद भी पैसे अच्छा की होगा वैल्यू उनके नहीं पास। रहती। हाँ, अच्छे भी होंगे और पद भी उनके पास अच्छा होगा। हाँ, वहां पे पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती सर। अगर जो अच्छे 3 7 11 के होंगे, 3 6 11 के होंगे, उनके पास हाँ, पैसा होगा, अच्छे नहीं होंगे वो। पद नहीं होता, पद नहीं होता, पद नहीं होता उनके पास, अच्छे पद नहीं होंगे, नहीं। मतलब पैसा होगा उनके पास। पैसा पद दोनों अलग अलग चीज है। पैसा हाँ होगा ठीक, तो पद नहीं, पद होगा तो पैसा नहीं। क्योंकि ठीक है सर। बताओ मोदी के पास है क्या? अब देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मरे थे तो उनके अकाउंट के अंदर 150 रुपए थे। अब बताओ हाँ? जी अब बताओ भाई, अभी वहां पर फिर भी पूरा दुनिया उनको, बताओ उनके पास पैसे की कमी था क्या? हाँ, एक ठीक बात सारे है। वो कहाँ पे अपना घर नहीं खरीद सकते थे, कहाँ पे कोठी नहीं खरीद सकते थे। लेकिन कुछ ऐसी जगह है ना जहाँ पे पैसे नहीं, पद की ज्यादा एक गरिमा होती है। जो क्लास डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं, क्या उनके अंदर पैसे की कमी होते हैं क्या? ये जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, क्या इनके पास पैसे की कमी होता है क्या? लेकिन इनको पैसे से वैल्यू नहीं दिया जाता। पैसे तो इनके लिए, विष्णु जी के पास पैसे की, भाई पद
पद पे कौन बैठे हैं? ब्रह्मांड चलाने वाले विष्णु है। विष्णु के पॉकेट नहीं होता, आप इस जीवन में याद रखो। विष्णु जी के पास कभी पॉकेट होता है क्या? के चरण कमर में खुद लक्ष्मी पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन लक्ष्मी के पास कोई पद नहीं होता। देखो सर, लक्ष्मी के पास कोई पद नहीं है और जिनके पद है उनके पास पैसा नहीं है। तो दुनिया में पद ज्यादा वैल्यू रखती है। हाँ, और पद पे बड़े बड़े लोग नतमस्तक होते हैं, इसीलिए पद की ज्यादा वैल्यू है, पैसे की ज्यादा वैल्यू नहीं। पैसे तो मर जाओगे, मिट जाएगा पैसे तो, लेकिन जो सम्मान मिलते हैं, जो पद मिलते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है ना जीवन में। तो सर एक एक 5 क्वेश्चन 9 के है। अंदर पैसा नहीं होता, पद मिल जाता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, ये एक 6 नंबर की कुंडली है, बहुत ही सुंदर। ठीक है? तो 10 आ गया उसका 5वें में हम्म। और 2 आ गया उसका 9वें में, ठीक है? और शनि लगन में बैठा हुआ है, तो 10 5 का हो गया। शनि 10वीं राशि बैठी हुई है 5वें उसमें भाव में, और शनि हो गया लगन में, तो ये अच्छा होगा? अच्छा देगा, अच्छा देगा। अच्छा, और तो अगर 5 ये का इस लॉर्ड हो गया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं देगा, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं देगा, क्योंकि वहां पे शनि 6 का भी लॉर्ड है। अच्छा, 6 का भी लॉर्ड है और 5 का भी लॉर्ड है। हाँ 5 जी, होने के कारण पॉजिटिव है, 6 होने के कारण निगेटिव है। ऐसे ठीक में है, जो शनि हुआ है वो न्यूट्रल हुआ है, तो न्यूट्रल ओके, होकर के लगन बैठा है तो पॉजिटिव देगा, लेकिन जितना पॉजिटिव आप समझ रहे हो उतना पॉजिटिव नहीं देगा। उतना नहीं देगा। और ज्योतिष एक प्रकार की सिर्फ फीलिंग है, अंदर की भावना है। हाँ जी, देखो, ज्योतिष साइंस नहीं है। हाँ, इस साइंस से भी ऊपर की चीज है। हाँ, जो वेद और विज्ञान ना, ओके, देखो, वेद का मतलब ना विद ज्ञाने धातु है, विद ज्ञाने धातु। विद का मतलब, विद का मतलब होता है ज्ञान। हाँ, विद का मतलब होता है ज्ञान। हाँ, तो वेद हमारा ना एक प्रकार का ज्ञान है। वेद को इंग्लिश में नॉलेज बोलेंगे, हिंदी में ज्ञान बोलेंगे, संस्कृत में वेद बोलते हैं। संस्कृत शब्द वेद है, उसका हिंदी का अर्थ होता है ज्ञान। वो ज्ञान के आगे भी उपसर्ग लगा देते हो ना, तो हो जाता है विज्ञान। तो विज्ञान कोई ऊपर से नहीं आया है, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। किसी भी चीज का जब ज्ञान के अंदर सूक्ष्मता के माइक्रो लेवल पे जाते हो ना, तो उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। आप बताओ, वेद बड़ा है कि विज्ञान बड़ा है? वेद का किसी भी एक सूक्ष्म पार्ट के ऊपर माइक्रो रिसर्च ही विज्ञान है। वेद तो भाई अपने आप में वो सागर है ना, विज्ञान तो अपने आप में समुद्र है ना। हाँ, देख लो, एक कोरोना का तोड़ लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। साइंटिस्ट ने, अब किसी साइंटिस्ट ने एक जगह लिखा था कि जो टोटल अभी तक जो विज्ञान है ना, प्रकृति की 4% रिसर्च है, अभी 96% इनको रिसर्च करना है। खैर, तो वेद और विज्ञान में सिर्फ इतना फर्क है। और ज्योतिष साक्षात हमारा वो है, वेद है, तो विज्ञान से भी ऊपर है। हाँ, तो विज्ञान के अंदर बुद्धि लगानी पड़ती है, ज्ञान लगानी पड़ती है, अपनी रिसर्च लगानी पड़ती है, तब जाकर के हम विज्ञान में आ पाते हैं। तो सोचो, समग्र ज्ञान के लिए मुझे कितना दिमाग चाहिए? तो उसके लिए अनुभव और कल्पना ही है। और जो अनुभव, जो कल्पना है ना, एक इमेजिनरी के ऊपर है, क्योंकि हम कल्पना भी विजुअली भी ना, हम उतना ही विजुअली जा सकते हैं जितने कि हम हमारे बाप दादाओं ने देखा है, जानते हैं। जिस चीज को हम जानते नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं है, जिसके बारे में हम सोचा नहीं है, क्या कभी उसका हम विजुअली भी कर सकते हैं क्या? इमेजिनरी भी कर सकते हैं क्या? तो इसको हम बोलते हैं श्रद्धा और विश्वास। बेशक एक शब्द है श्रद्धा और विश्वास, लेकिन ये जो श्रद्धा और जो विश्वास है ना, ये विजुअल से भी ऊपर है। और ये इतने ऊपर है कि मैं एक चीज में आपको बता रहा हूं। मंदिर में कोई व्यक्ति 1 लोटा जल चढ़ाने आता है, हाँ,
और मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों जल चढ़ा रहे हो, तो कहता है गुरुजी बच्चा नहीं है, और किसी ने बोला है शंकर जी को जल चढ़ा दो तो बच्चा हो जाएगा। ये बताओ जल चढ़ाने और बच्चा का क्या रिलेशन है? आज तक तो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। बताओ शंकर जी पे जल चढ़ाने से उसके बच्चे को क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? 100% है, इसमें कोई संदेह मत करो। यदि संदेह करोगे तो साइंस पे चले जाओगे, क्योंकि आज से 100 साल पहले आपके दादा परदादा जब घर पे स्नान करते थे तो बाल्टी में, हमारे दादाजी कहते थे, अभी मुझे पता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे करो कंड की माया, इस तरह से बोलते रहते हमारे बाबा जी। फिर वो जल ऊपर डालते थे। मैं बताता भाई गंगा जी हरिद्वार में है, हमारे घर से इनका रास्ता भी नहीं है। गंगे च यमुने गोदावरी पता नहीं, त्रिवेणी सरस्वती कावेरी सभी नदियों को इस पानी में सन्निहित कर दिए। नहीं नदी इनके पास आएगा, नहीं ये नदी के पास जाएंगे। सोचो आज के बात, गंगा जी हरिद्वार बैठी हैं, एक फोन हरिद्वार के अंदर रखो, एक फोन प्रयाग में रखो, एक फोन ले जा करके जमुना जी अयोध्या में रखो, जमुना जी के किनारे, सबको एक साथ कॉन्फ्रेंस करो, तो क्या वो बाल्टी में वो जल लेकर के हाथ में फोन कॉन्फ्रेंस करवाओ गंगे च यमुना चैव, तो क्या वो सारे के सारे नदियों के पास उनकी आवाज जाती है कि नहीं जाती है? तो भाई विजुअली आप इतना इमेजिनरी करके देख रहे हैं तो बोलते हो कि भाई हम यहाँ भी बोलते हैं तो वो हरिद्वार वो आवाज जाती है। यदि फोन को डिस्कनेक्ट कर दो तो क्या आवाज जाती है कि नहीं जाती है? पहले मुझे ये बताओ। ये आपने माइंड को ब्लॉक कर लिए हो ना कि भाई फोन होगा तभी हरिद्वार में हमारी आवाज सुनाई देगा, ये गलत है। इसीलिए आप यदि किसी के बारे में गलत सोचते भी हो ना तो उसके दिलो दिमाग तक जाती है। आज एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जीवन आपका सुधर जाएगा। हमारे अंदर ना सब कॉन्शियस के पीछे ना यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर होता है। हमारे जो यहाँ पर एरिया है ना, यहाँ पर साइंस के भाषा में इसको एक कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। हम अपने भाषा में इसको आत्मा बोलते हैं, और आत्मा को डायरेक्ट लिंक परमात्मा से होता है। खैर हम वहां पे नहीं जानते हैं, हम धर्म में मैथोलॉजी में घुसते नहीं। हम डायरेक्ट आपको आज एक प्रत्यक्ष में एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप बच्चे को बी पॉजिटिव कहते हो कैसे काम करता है। ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो अवचेतन मन को संभालता है। अवचेतन मन हमारे मन को संभालता है, और ये जो मन है इससे 1000 गुना, 1000 नहीं करोड़ों लाखों गुना ज्यादा शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। अनूप जी ने मुझे एक छोटी सी बात बताई, मेरा दिल घूम गया वहां पर। 2-3 दिन पहले कहा कि सर ये पूरे दुनिया की जितनी ज्ञान और नॉलेज है ना, एक चिप के अंदर समा सकता है। पूरे ब्रह्मांड की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, पूरे पृथ्वी की जो किताबें है ना, नॉलेज है ना, एक छोटी सी चिप के अंदर सन्निहित हो सकता है। छोटी सी चिप, और वो चिप यदि इंटरनेट से कनेक्ट कर दो तो पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान करता है। और ये जो पूरे इंटरनेट की जो मेमोरी है ना, वो हमारे डीएनए के पॉइंट बिंदु मात्र है। तो सोचो हमारे डीएनए के अंदर कितना ज्ञान है कि जो ये इंटरनेट की पावर है वो हमारे डीएनए के ज्ञान के समान एक पॉइंट बिंदु मात्र, पॉइंट सिर्फ पॉइंट वैल्यू है इतने पूरे पृथ्वी की ज्ञान। ये अवचेतन मन है। अब उससे भी सुपर पावर जो है वो हमारा कोऑर्डिनेटर है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप जो चीज अपने अवचेतन मन को, अपने मतलब सब कॉन्शियस को डेली बताते रहो। हमारे अवचेतन मन के अंदर, सब कॉन्शियस के अंदर डाटा हम ही डालते हैं। आपने अवचेतन मन को डाटा डाला कि मुझे ज्योतिष पढ़नी है,
आप देखो ज्योतिष पढ़ रहे हो, मेन माइंड आपका ज्योतिष के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक कोऑर्डिनेटर होता है, वो कोऑर्डिनेटर वो अवचेतन मन को फोकस करता है। और माइंड, आवर सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारे अंदर वो होती है ना, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, जो मिलियन न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर है, वो न्यूरॉन्स के अंदर काम करती हैं। यानी कि उनको डाटा चाहिए, सिग्नल चाहिए, उनको टावर चाहिए। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर है वो वायरलेस है, उसको कोई फिजिकली पावर की सपोर्ट नहीं चाहिए। एक तरह की समझो सैटेलाइट की तरह है, कोई फिजिकली कोई सपोर्ट नहीं है, और वो काम करता है और पूरे अवचेतन को संभालता है। यानी कि आज समझो कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, बेशक हम एक रिक्शा चला रहा हूं, और यदि मैं सोच लूं कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो पहले मेन माइंड ही और चेतन माइंड में नहीं बेचता कि तेरी औकात डेली 1000 रुपए कमाने की है तो महीने की 30,000 कमाएगा। हाँ, यही है ना, डेली 1000 रुपए कमा रहा है तो महीने की 30,000 कमाएगा, और साल में जाकर के तो 3 लाख रुपया कमा रहा है, तो 1 करोड़ कहां से कमा लेगा? ये वहीं पे खत्म, उसके अस्तित्व पे खत्म। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो आज 1 करोड़ पर डे कमा रहा है, वो भी तो इंसान ही है ना। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उससे अवचेतन मन को बता दिया है कि भाई मुझे डेली इतना चाहिए। यदि वो अवचेतन मन सब कौन से कोऑर्डिनेटर को बता दे तो प्रत्येक 10 करोड़ भी कमा सकता है। कैसे कमाएगा उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो वायरलेस है। वो कैसे काम करेगा, क्यों करेगा, कहां पे करेगा, वो चीज करेगा। आप उसके माध्यम आगे बढ़ जाओ। और मैं बता रहा हूं कैसे काम करता है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे 30 लाख रुपए की आवश्यकता है और मुझे पता है कि 30 लाख रुपए आ जाएंगे। ये चीज मैंने सब कॉन्शियस को बताया, सब कॉन्शियस ने हमारे कोऑर्डिनेटर को बताया। कोऑर्डिनेटर ये दिमाग से वो सिग्नल भेजता है। हिंदुस्तान में जितने भी लोग होंगे जो 1100 रुपए देने की एबिलिटी रखते होंगे और उनको कुंडली देखने की आवश्यकता है, वो उसको फिल्टर कर लेगा। पहले 125 करोड़ में से उसको फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति 1000 रुपया देने की एबिलिटी रखता है। 100 रुपया उसको देना है, कुंडली दिखाना है, उसको वहीं पे वो कर देगा, क्या नाम है, फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद यदि और ये भी जोड़ेगा कि हमको 30 लाख चाहिए तो कितने व्यक्ति चाहिए, उसको फिल्टर करके सारे के सारे वायरलेस है, वो फिल्टर करके एक जगह पे रखेगा। फिर उस व्यक्ति से मेरा संपर्क कैसे बनाना है उसके बारे में सोचेगा। क्योंकि हमारा, अब बता, कोई व्यक्ति मुंबई में बैठा है, एक अरुण जी हैं बम्बे में, उनसे कोई जान पहचान मेरा नहीं। हाँ, एक व्यक्ति आए, यहीं पर मंजू जी आई, उन्होंने उनको बताया। और देखो 3 व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, और देखो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको कुंडली दिखाना है, हमसे वो कैसे संपर्क करेगा? अब देखो मंजू जी ने अरुण जी से संपर्क कराया, जो कि अभी वो क्लास में आए होंगे पता नहीं। हाँ, और वही मंजू जी ने ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति से संपर्क कराया, ऑस्ट्रेलिया से मुझे कनाडा में 3 व्यक्ति से संपर्क कराया, और कनाडा में बैठा व्यक्ति हमको 2300 रुपए 3300 रुपए मतलब मिनटों में दे गए। हम बैठे इंडिया में एक छोटे से घर के अंदर, कनाडा के व्यक्ति हमको पैसा भेज रहा है, ये कैसे हुआ? मत सोचो, आप पॉजिटिव बनो और मार्ग पे चल दो, ये सारा का सारा काम उसमें है। तो ये इसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करता है। आप भी अपने बच्चों के ये ज्ञान समझाएं। इस तरह से मत समझाएं कि जो लक्ष्मण जी थे वो लक्ष्मण रेखा नहीं, वो लक्ष्मण नहीं लिखा था। जो इस तरह से समझाएं कि देखो जो लक्ष्मण जी थे उस समय बायोमेट्रिक लेजर लाइट की आविष्कार किए। अब लेजर लाइट आपका बच्चा समझ रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अंदर जाएगा बाहर जाएगा तो जल जाएगा लेजर लाइट। अब बायोमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब सीता जी अंदर बाहर आ रहे हैं तो नहीं जल रही हैं, क्योंकि सीता जी को उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिया। हाँ, सीता जी के अलावे भी वहां के जितने पशु पक्षी थे सबको बायोमेट्रिक किया उन्होंने, सबका प्रोग्रामिंग किया। जितने भी पेड़ पौधे जो भी चाह, सबका उन्होंने एक कैमरा के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर सबकी फोटो डाला, और बशर्ते उसकी बायोमेट्रिक डिटेल
आंख, नाक, कान इत्यादि का पूरा डिटेल डाला। उसके बाद वहां से कहा कि माँ आप यहाँ से मत निकालना। इसलिए सीता जी जब बाहर जाती थी, अंदर जाती थी, पक्षी पौधे जब से दहन नहीं थे, लेकिन जिसका बायोमेट्रिक नहीं था वो जल रहा था, जो कि आज इजराइल अपनी बॉर्डर की रक्षा लेजर लाइट के माध्यम से करता है। उसके सैनिक तो जलते नहीं है, दूसरा कोई जाए तो जल जाए। जो मोदी यही है भाई। अब बताओ, उसने जो लेजर लाइट है तो उसके सैनिक क्यों नहीं जलते? नहीं जलते ना, लेकिन अदर कोई आता है तो जल के मर जाता है। तो ये बताओ इस तरह से। और हम बता दिए कि हाथ से लक्ष्मण रेखा, वो बच्चा भी कहेगा कि पापा एक नंबर के गधा हो। तो भाई आप अपने बच्चे को इस तरह से ज्ञान दीजिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर, हमारे ऋषियों के ऊपर उसकी भरोसा हो। तो यहाँ पर लग्नेश, पंचमेश जो भाग्येश हैं, वो जब भी 100% रिजल्ट देंगे जब वो खुद बलवान होंगे और पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं आपको थोड़ी सी अकारक यानी कि रूलिंग अपोजिशन पार्टी के बारे में बता रहे हैं। अपोजिशन पार्टी हम राक्षस को बोलते हैं। क्यों राक्षस को बोलते हैं? उनको असुर बोला जाता है। असुर, सूर का मतलब होता है हमारी और आपकी जो है ना थिंकिंग मिल गई। अब 10 लोग हैं, यदि एक सुर में गा रहे हैं तो वहां पर एक व्यक्ति आकर के चिल्लाने लगा तो वो क्या हो गया? असुर। उसका जो सूर है हमसे नहीं मिला। तो अपोजिशन पार्टी का जो सूर है वो 125 करोड़ की आबादी के साथ मिल रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का सूर नहीं मिलता, इसीलिए वो राक्षस के श्रेणी में आते हैं। क्योंकि वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, वो कभी भी जनहित की बारे में बात नहीं करते। तो जो 3 के स्वामी हैं, 6 के स्वामी हैं, 7 के स्वामी हैं, 8 और 11, लिख लें 3, 6, 7, 8 एंड 11। 5 जो लॉर्ड है 3, 6, 7, 8, 11। फिर से लिख लीजिए 3, 6, 7, 10 एंड 11। 5 हाउसेस के जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए उनका पतन होता है। जो अपने बारे में सोचता है उसका पतन होता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है उसका हित होता है। यही इस प्रकृति की एक विडंबना है। अब पता नहीं कैसे होता है, ये भगवती जाने। देखो ये आप विश्वास एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज, क्या बोला आपने? 3, 6 जी 7 जी 8 एंड 11। ओके। 10 नहीं है, 10 नहीं है। 3, 6, 7, 8 एंड 11। 5 हाउसेज जो हैं इनका पतन इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये कभी दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, इसीलिए इनका पतन होता है। कैसे पतन होता है? अब देखो, लेकिन सुख तो भोगती यही है, तभी मैं बता दूं, सुख यही भोगती है। जैसे कि रावण जो था वो 3, 6, 8, 10, 8, 11 का लॉर्ड में था। दुर्योधन जो था ये सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, दूसरे का यदि हित भी हो, हाँ दुर्योधन यही तो था, मतलब दूसरे का अहित भी हो, होने तो मेरा हित होना चाहिए। लेकिन 1, 5, 9 के जो लॉर्ड होते हैं ये कभी दूसरे के अहित के बारे में नहीं सोचते। हाँ, आप बताओ, आपसे मैं पूछें, आप राजा किसको देखना चाहोगे? तो आप देखोगे ना ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बारे में सोचे, ऐसा व्यक्ति जो जन कल्याण के बारे में सोचे। श्रीमद् भागवत में एक चीज लिखा गया है, सत्य इतना प्रिय है कि जो डाकू, चोरी करने वाला जो डाकू है ना, वो भी जब किसी को पकड़ता है तब बोलता है कि सत्य सत्य बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। मतलब देखो, खुद चोरी, डकैती, बेईमानी, जितने भी मतलब गलत काम है वो कर रहा है, लेकिन फिर ही बोल रहा है कि सत्य सत्य बोलो
कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, माने उसको भी सत्य सुनने की हाँ इच्छा है। तो गलत से गलत इंसान को भी यदि सत्य सुनने की इच्छा है तो ऐसे में दूसरे के हित ही सर्वोपरि है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी पतन नहीं होता सर। हाँ, तो 1, 5, 9 के अंदर ये टैलेंट है। 3, 6, 7, 8, 11 के अंदर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए इन पैसे कमा लेते हैं, लेकिन साथ में इनको बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 11 की दशा आय की दशा है। आपने पढ़ा 11th इनकम, डिजायर फुलफिलमेंट, अचीवमेंट, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल थिंग्स, जितने भी मटेरियल वस्तु हैं सब 11 से मिल जाते हैं। लेकिन जब 11 की दशा आती है, मेष लगन की कुंडली में जब शनि की दशा आएगी, शनि 11th लॉर्ड है, वो व्यक्ति पैसे कमाने में इतने तल्लीन हो जाता है, इतने मतलब आगे चला जाता है कि मत पूछें। जैसे कि एक गिलहरी थी, राजा ने, शेर ने बोला कि गिलहरी ऐसा है कि तुम मेरा 100 बोरी अखरोट काट दो, बदले में मैं तुझे 10 बोरी अखरोट दूंगा। अब गिलहरी 10 बोरी अखरोट सुन करके इतनी खुशी हो गई कि घर पे आई, नाच गाना, पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, मजे की जिंदगी जिया कि अरे भाई अब तो राजा ने मुझे 10 बोरी अखरोट देने की बात कही है। सोचो जिस गिलहरी के पास एक भी अखरोट का दाना नहीं हो, ऐसे किसी गिलहरी को राजा ने बोल दे कि मैं तुमको 10 बोरी अखरोट दूंगा, सोचो क्या हो जाएगा। आज जो एमएनसी के अंदर जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो कहते हैं, मालिक एमएनसी की मालिक कहता है कि मैं तुमको 10 करोड़ का पैकेज दूंगा, तुम मेरे लिए काम करो। ये इतने मदहोश हो जाता है कि सब बाप दे दे घर में खुशी, आप तो हमारा बेटा 10 करोड़ मंथली कमा रहा है, मजे लेने लगते हैं। गिलहरी घुस जाती है काटने, इतने सिरदर्दी के साथ काटती है कि दूसरे गिलहरियां खेल रहे होते हैं, जिंदगी की आनंद ले रहे होते हैं, ये जाता है खेलने, इसके अंदर से इच्छा होती है कि हम भी खेलें, बच्चों के साथ रहें, आनंद लें, इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही खेलने जाता है तो इसको 80 बोरी अखरोट, 90 बोरी अखरोट दिखता है, तुरंत भगता है वो। टारगेट हाँ, टारगेट इसको बोलते हैं, टारगेट, तुरंत भगता है, जाकर के काटता है। सर एक दिन वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करता है, यानी कि जो गिलहरी है वो पूरा 90 बोरी अखरोट काट देती है। राजा खुश होता है, उसको 10 बोरी अखरोट इनाम में देता है। वो अखरोट लेकर के गिलहरी घर आती है, आनंद की बात, खूब आनंद में होते हैं, इतने अखरोट होते हैं कि एक अखरोट भेजो तो हजारों गिलहरियां डांस करती हैं उसके सामने। लेकिन उसके बाद वो जो गिलहरी है उसकी दांत घिस जाती है। आप सोचो, अब वो 10 बोरी अखरोट का क्या करे, आप बताओ, आप समझिए मेरी बात। तो 11th लॉर्ड ऐसे ही देता है कि छप्पर फाड़ के देता है, कुछ ऐसी बीमारियां दे देती हैं और प्रॉब्लम। देखिए एक 11th की दशा आएगी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगा। आप आंख करके बोल दो कि भाई इस पीरियड में आप पैसे पे ध्यान मत दो, पैसे की बारिश होगी, अपने सेहत पे ध्यान दो। देखो मेरे भी अकारक ग्रह की दशा चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं, मकर लगन की कुंडली है, बृहस्पति की दशा चल रही है जो कि 3 और 12 का लॉर्ड है। हमारे कुंडली में भी अकारक ग्रह की दशा चल रही है, अपोजिशन की भी दशा चल रही है। तो यहाँ पर सेहत पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाएगी। ये प्रॉब्लम जब तक रहे, देखो दोनों एक साथ होता है, पैसे भी उतने लेवल से बढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट भी उतने बड़े लेवल से होते हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट भी उतने लेवल से होते हैं। जब दशा खत्म होती है फिर से ठीक हो जाता है। तो जब 3, 6, 7, 8, 11 की दशा चलती हैं तो पैसे की बारिश होती है, पद पोजीशन खूब मिलता है, लेकिन व्यक्ति थोड़ी सी नास्तिक हो जाता है, भगवान के ऊपर भरोसा हट जाते हैं, परिवार से दूर हो जाता है, परिवार लोगों के साथ संबंध खराब कर लेता है, उसके सपने ही अपने हो जाते हैं, क्योंकि पैसा, एवरीथिंग इज मनी, पैसे के अलावा कुछ नहीं उसको जीवन में दिखता। हाँ, तो
पैसे के साथ किसी से संबंध खराब कर लेता है। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अकारक ग्रह की दशा हमारे जीवन में देती है। अब जिस तरह आपने योग कारक में देखा कि 1, 5, 9 के स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे, बलवान होंगे, तो उसको अच्छा मतलब पद, पोजीशन, पैसा सब मिलेगा, मतलब विष्णु होगा। दूसरी तब जो कहा 3, 6, 7, 8, 11 के स्वामी यदि अच्छे स्थिति में है तो वो व्यक्ति दुर्योधन होगा, वो व्यक्ति कंस होगा, वो व्यक्ति रावण होगा। अब दुर्योधन क्या था? जिसपे उंगली रख दे वो उसका था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई तू कुछ दे दो, तो बोला कि सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, तुम 5 गांव मांग रहे हो। यानी कि भगवान को भी बताया कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम हमारे जैसे व्यक्ति के पास याचना करने आए हो, बताओ। तो मतलब उस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। हाँ, बोलते हैं ना कि अब पता नहीं दुर्योधन क्या सोच करके बोला कि जो भगवान को भी, जिसपे सारे दरबारी उसको समझाए, उसके बाप ने भी बोला दुर्योधन ये तू गलत कर रहा है, कहा कि पिताजी आप भी शांत रहो। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब ने उसको समझाया, लेकिन कहा कि नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। मैं तो को भी कैद कर दिया था। हाँ, भगवान को भी कहा कि इसको भी बांधो भाई, हाँ ये ज्यादा बोल रहा है। हाँ, तब भगवान ना डगमग, क्या बोलते हैं, डगमग डगमग डिगडोले भगवान को, पर ये सब आपने सब पता ही है। तो यदि बलवान होगा तब स्थिति होगी, यदि 11th लॉर्ड निर्बल हो रहा है तब फिर दुर्योधन नहीं बनेगा। हाँ, फिर भिखमंगा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि 11th लॉर्ड को भी तो उच्च होना चाहिए, दिग्बल, स्थान बल, उच्च बल, चेष्टा बल, ये सारे के सारे दमदार होना चाहिए ना। आप ऐसा समझो दुर्योधन ऐसा होना चाहिए कि एक बार बोला है कि भीष्म पितामह, आप भीष्म पितामह हैं, ठीक है, आप अपने काम से मतलब रखें, हमारे काम में अड़चन मत डालें, और भीष्म पितामह भी चुप हो जाए। सिंपल सी बात है कि एक बार कमिश्नर को फोन करें, डीजीपी को फोन करें, डीजीपी मेरा आदमी को 10 मिनट के अंदर रिहा कर। अब डीजीपी जानता है कि ये बेईमान है, चोर है, मर्डर है, रेपिस्ट है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ता है। ऐसा भी तो होना चाहिए ना आपको। मतलब दुर्योधन का मतलब यहाँ पे समझो, हाँ, राज्यपाल का मतलब भीष्म पितामह समझ लो। हाँ हाँ, मतलब धृतराष्ट्र का मतलब सीएम समझ लो। हाँ, मतलब उसके करतूत को लेकर के सीएम, राज्यपाल। हाँ, पुलिस का मतलब किसको समझ लोगे? दुर्योधन को समझ लो। पुलिस किसको समझोगे वहां के? कर्ण को समझ लो। तो कर्ण भी सबसे ज्यादा योद्धा था। तो इस तरह से आपको समझ लो कि ऐसा भी व्यक्ति भी है। हाँ, हमारे भी 2-3 है जानने वाले। हाँ, कि वो फोन करता है तो काम हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से भी आपके पास देखो, जीवन में 2 प्रकार के दोस्त तो निश्चित रखो। एक भगवान श्री कृष्ण की तरह, और एक आपको कर्ण की तरह भी दोस्त होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कर्ण पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ दे रहा था। हाँ, लेकिन कृष्ण जैसे भी मित्र रखो, कृष्ण को भूलो मत, क्योंकि कृष्ण इसलिए रखो कि समय समय पर आपको सद्ज्ञान दे। आप कर्ण इसलिए रखो कि कभी हमसे गलती भी हो जाए जीवन में तो हमारे पीछे वो खड़ा रहे। तो 2 मित्र तो जीवन में निश्चित रखो, नहीं तो फिर जीवन भला नहीं है। तो आपने आज कुंडली में पोजीशन और अपोजिशन दोनों को समझ गए। अब एक साथ दोनों की दशा नहीं चलेगी, मैं भी बता दूं। हाँ, एक साथ एक ही ग्रह की दशा चलेगी। तो आप देख लो कि पहले महादशा कौन है, फिर हाँ, अब ये राहु केतु में कैसे अप्लाई करोगे? हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अरुण जी ने किया। केतु और राहु के बारे में कहते हैं, यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संस्थितो तत्त फलानि प्रबलो प्रदिशेता तमो ग्रहो। राहु और केतु। सर एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था, जैसे 3 और 6 का स्वामी बुध है, तो यानी कि बुध की दशा हो रही है, और बुध एक तो जैसे अगर 10 नंबर की कुंडली में है, एक 6 नंबर में, एक 9 नंबर में, तो फिर ऐसे में वो किसका कौन से भाव न्यूट्रल हो गया ना, ऐसे में न्यूट्रल हो गया ना बुध, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है।
न्यूट्रल हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो हम कहाँ पे थे? केतु। हाँ, राहु और राहु और केतु। तो राहु केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुसार फल देते हैं। यदि राहु लग्नेश के साथ बैठा है तो फिर वो अर्जुन की तरह काम करेगा, लेकिन वही राहु यदि 11th लॉर्ड के साथ बैठा है तो फिर दुर्योधन की तरह काम करेगा। देखो, दुर्योधन भी कोई गलत इंसान नहीं था। ये बताओ, कौन नहीं चाहता है कि मैं राज्य पर बैठूं, गद्दी को संभालूं? हाँ, कौन नहीं चाहता है? हाँ, लेकिन वो थोड़ी सी अपने हित की ज्यादा बात करता था, इसीलिए उसका पतन हुआ। हाँ, यदि वो 5 गांव दे देता तो कहीं पतन होती? राजा भी रहता पूरे ब्रह्मांड की भी, हाँ, मालिक रहता, और उसका दान में भी उसका होता है कि भाई चलो, और एहसान भी करता उसके ऊपर कि देख मैं तुमको 5 गांव दिया हूँ, देख मैं तुमको 5 गांव दिया हूँ। तो एहसान भी रहता, सब कुछ रहता, युद्ध भी नहीं होता, राजा भी बन के रहता। हाँ, तो महाभारत भी नहीं होती। तो इससे पता लगता है कि कभी भी अपने गुस्सा को शांत रखो, और जब तक कुछ बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। हाँ, नहीं तो फिर इससे भी पता चलता है कि कोई भी चीज का निदान प्रेम से ही हो सकता है। मतलब युद्ध से, लड़ाई से कभी वो नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे, समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। हाँ, क्योंकि देखो जब तक लड़ाई चली, हाँ, अब देखो दुर्योधन का मृत्यु कैसी हुई? चलो ये तो बात की बात है। तो आपने यदि राहु 11th हाउस में बैठ जाए, 11th हाउस में बैठ जाए तो दुर्योधन बन जाएगा, या 11th हाउस के साथ बैठ जाए तो वो मतलब पापत्व तो हो जाएगा, मेरा ऐसा समझो, क्यों मैलेफिक हो जाएगा। हाँ, यदि राहु 6, 3, 6, 8, 11th लॉर्ड के साथ बैठा हो तो मैलेफिक हो जाएगा, लेकिन 1, 5, 9 के लॉर्ड के साथ बैठा हो तो बेनिफिक हो जाएगा। यदि राहु केतु अकेले बैठे हो, इसको लिख लीजिए नहीं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में। यदि राहु केतु अकेले बैठे हो, किसी के साथ नहीं है, तो जिसके घर में बैठे हैं ना उसके अनुसार फल देंगे। जैसे कि इस कुंडली में देखें, मान लो कि हमने राहु को यहाँ पे बैठा दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने राहु को यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ पे राहु मैलेफिक हो गया, लेकिन यदि राहु यहाँ पे बैठ गया राहु बेनिफिक हो गया। हाँ, तो राहु और केतु, और यदि यहाँ पे राहु यदि मरकरी के साथ बैठा है तो फिर राहु मैलेफिक हो गया, क्योंकि मरकरी यहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है। तो राहु मरकरी के साथ बैठा तो राहु मरकरी जैसा फल देगा। हाँ, और यदि यहाँ पर यदि मार्स बैठता है तो फिर यहाँ पे राहु बेनिफिक हो गया, क्योंकि यहाँ का राहु मार्स के समान मंगल के समान फल देता, तो मंगल लगन लॉर्ड होने के कारण बेनिफिक है, तो राहु भी बेनिफिक हो गया। लेकिन यदि सिंगल मंगल था तो मैलेफिक था, क्योंकि सिंगल था तो मरकरी के अनुसार फल दे रहा था। मतलब सिंगल होगा तो वहां का जो स्वामी होंगे उसके अनुसार फल देंगे, और यदि अलग है और किसी के साथ बैठा है तो पहले लॉर्ड के साथ बैठने को फल देगा। तो यानी कि अगर बाई चांस नवमेश में बैठा है गुरु के साथ राहु, तो गुरु की तरह फल देगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जो वो तीसरा घर है बुध के हिसाब से नहीं देगा। सर अगर राहु या केतु 5th हाउस में बैठा है, वहां कोई ग्रह नहीं है, तब कैसा फल देगा? 5th के जो लॉर्ड है, हाँ,
तो फिफ्थ का लॉर्ड जो होगा, जैसे फिफ्थ का लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है तो जुपिटर के समान फल देगा। जी जी। अगर जो किसी के साथ बैठा होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, बहुत नहीं तो उसके लॉर्ड के हिसाब से होगा। हाँ, साथ में होगा तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो लॉर्ड के अनुसार। ठीक ना। अच्छा सर, एक चीज मेरा क्वेश्चन और था इसमें, जो 3, 6, 8, 11 के जो स्वामी होंगे वो भी केंद्र में होंगे तो वो तो अपोजिशन उसमें हो जाएंगे। हाँ, वो पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको अभी पढ़ेंगे अभी। ठीक हाँ, है धीरे सर, धीरे एक आएंगे उसके क्वेश्चन है, ऊपर। जैसे अब आप ये मोहिंदर जी का क्वेश्चन है, अब मान लो कि जैसे कि अब 8 का लॉर्ड है, मरकरी है, और ये तो बुरा है। 8 का लॉर्ड है और 11 का लॉर्ड है, बुरा है। और ऐसे कंडीशन में लगन में बैठ जाता है मंगल के घर में, तो भाई लगन तो अच्छा है, अष्टम 11 का लॉर्ड बुरा है, ऐसे कंडीशन में मंगल कैसा फल देगा। तो ऐसे कंडीशन में जो बुध है वो ज्यादा बुरा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि बात ये हो गई कि एक चोर व्यक्ति था, उसी को दरवाजे का रक्षक बना के बैठा दिया गया कि भाई अंदर जाएगा तो उसको देखते रहना, तो क्या चोरी कर पाएगा क्या हो। तो इसकी दशा में जो फल मिलेगा, मरकरी की दशा में जो फल मिलेगा, भी नहीं मिलेगा। वो ये सोचेगा कि अब इसको मैं ढंग से देख लूं, क्योंकि आगे भविष्य में मुझे ही तो चोरी करनी है ना यहाँ पर। तो वहां का पूरा प्लानिंग करेगा वो भविष्य में चोरी करने की। तो 50-60% देगा भी, वो भी नहीं देगा। थोड़ा बहुत तो वही रक्षा तो ही कर रहा है ना सर। अच्छा। अब देखो ना, जो व्यक्ति चोर था उसको चोरी करके लेके भागना था, जब व्यक्ति उसी का रक्षा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा फल हो गया ना सर। ये तो ठीक है सर, ठीक है। आप मान के चलो, आपका कोई व्यक्ति दुर्घटना, आपका किसी गाड़ी से दुर्घटना होने वाली है, मान के चलो। मतलब सर ये हो गया कि कश्मीर के आतंकवादियों को पुलिस ने भर्ती कर दिया। हाँ, अब कश्मीर की सुरक्षा के लिए ही, सुरक्षा के लिए। ठीक है सर। हाँ। और यहाँ तक ही बोल दिया कि भाई कोई भी अब बम विस्फोट होगा तो हम आतंकवादी को नहीं, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें गोली मारेंगे। ये भी उसको ऑर्डर दे दिया, नहीं तो मिल जाएगा ना, तो आदमी के साथ बम विस्फोट करा देगा। अब बोल देगा कि भाई मैंने नहीं कराया, तुम ढूंढ लो। हाँ, SIT बनाओ, CBI को बुलाओ। तो कहा कि नहीं, हम CBI SIT नहीं बनाएंगे, यदि कोई भी बम विस्फोट होगा तो सबसे पहले तुमको ही गोली मारेंगे। हाँ, तो ये अब यहाँ पर बम विस्फोट ना हो, इसकी जिम्मेवारी तुम्हें लेना है। हाँ, तो साथ में भी कर दिया ना। तो अब बताओ, जो व्यक्ति भक्षक था वो रक्षक बन गया, तो यही आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि आपका एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। हाँ, तो और उससे आप क्या चाहते हो? उससे तो आप पे देशभक्ति तो करा नहीं सकते ना, उसके दिल के अंदर देश के प्रति दीपक तो जलवा नहीं सकते ना, कम से कम इतना ही करवा लो। ये भी कम है क्या उसके लिए? ठीक है सर। क्वेश्चन है, जैसे अगर ये 11वें भाव में राहु है और तीसरी राशि में है, तो ये बहुत सेल्फिश होगा जो होगा। मतलब आपने बहुत ही सुंदर कहा, बहुत ही सेल्फिश होगा, अपने लिए कुछ भी करेगा। इतना सेल्फिश होगा कि अपने बच्चों को बोलेगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम्हें कपड़ा खरीद के दिया। वाइफ पर भी बोलेगा कि देख मैं तुमको अच्छे अच्छे कपड़े देता हूँ। मतलब ये सब क्या है सर? ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जिनकी ये कुंडली है, जिसमें से मैंने अभी चेक करके आपसे पूछा है, एक्चुअली में वो वैसे ही हैं। रादर वो वैसी ही है, मतलब वो खाना भी खिलाती है ना अपने हस्बैंड को, तो दिन में 10 बार सुनाती है कि मैं तो ये पकाती हूँ, मैं तो ये पकाती हूँ, मैं तो ये पकाती हूँ, मैं इतना स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। बताइए, पत्नी बोले जी कि मैं तुमको बिल्कुल इतना सही। स्वादिष्ट खाना खिलाती सिंह हूँ। लगन की कुंडली है मैडम उसकी। हाँ जी। अच्छा, आपके पास भी है क्या कोई ऐसा महेंद्र जी? हाँ जी, मेरे पास भी था ना जी कैसा। अच्छा। तो देखो, अब ये गलत नहीं है, क्योंकि उसको ये भ्रम है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे पति भूखे मर जाएंगे, ये उसका भ्रम है। ये बताओ, किसी को रहने से यदि बिल्कुल सर, पिता ये एक्चुअली सोचे, में यही भ्रम है। हाँ, यदि पिता ये सोचे कि मैं नहीं रहूं तो मेरा बच्चे भूखे मर जाए, ये तो पिता का भ्रम है ना। हाँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पिताजी जन्मजात मर गए, देखो कितने बड़े बने। हाँ, तो ये राहु केतु ना थोड़ी सी, मतलब ऐसे भी तो राक्षसी ग्रह है ना, तो भाई थोड़ा सा सेल्फिश तो आएगा ही आएगा। हाँ, देखो, जो अपने लिए सोचता है उसको राक्षस बोलते हैं। सर अगर जो बिना राक्षसी दूसरे लगन हो तो, अरे आपने ग्रहों के बारे में एक चीज बताया नहीं, आप लिख लो। ग्रहों की 3 कैटेगरी होती हैं, सात्विक ग्रह, राजसिक ग्रह और तामसिक ग्रह।
अच्छा, ये पढ़ाया था ये चीज में आपको? हाँ, शुरू में पढ़ाया था सर ये। हाँ, तो सात्विक ग्रह में कौन कौन से हैं बताएं, कौन बताएंगे? बृहस्पति, बहुत ही सुंदर। बृहस्पति आ गया, और बृहस्पति है, गुरु है, वो सूर्य। बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य। यानी कि हाँ। माँ कभी बच्चे को नहीं एहसान, बच्चे के ऊपर एहसान नहीं करती कि मैं देख तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ। कभी माँ बच्चे से नहीं बोलती, क्योंकि वो सात्विक है। वो अपना खून पसीने सींच करके बच्चे का वो करती है, इसीलिए माँ माँ होती है। सूर्य भी ऐसा नहीं है, और गुरु तो आपको पता ही है, गुरु तो गुरु ही है। हाँ, और राजसिक ग्रह कौन है? बुध है और शुक्र है। बुध, शुक्र। शुक्र। अब बुध और शुक्र है ना, ये सेल्फिश नहीं सेल्फिश नहीं है। ये पहले आपका हित कराते कराते अपना हित कर लेते हैं। कोई सेल्फिश आ गया। हाँ, ये व्यक्ति गरीबों को अमीर बनाते बनाते कब खुद अमीर बन जाता है पता नहीं चलता है। हाँ, आप देखो ये दोनों बनिए हैं, वैश्य हैं। हाँ, आप जब फोन लेने जाते हो या कोई भी सामान दुकान में खरीदने जाते हो, तो दुकानदार ये बताता है कि भाई ये फोन लोगे तो ये आपका फायदा होगा, ये फोन लोगे तो ये फायदा होगा। वो 10 फोन आपको दिखाता है और 10 में आपका फायदा बताता है। ये बताओ, आप कोई बार कोई सा भी उससे फोन खरीदो, फायदा किसका होना है? आप उसी समझ का रहे हो फायदा, ना? हाँ, उसी का फायदा है सर। लेकिन फिर आपके फायदे के बारे में बात क्यों करता है? ये बताओ, हम एयरटेल का सिम हम यूज करता हूँ, मुझे फायदा है या मित्तल, कौन मित्तल है? जिंदल, हाँ, नवीन नहीं, जिंदल। मित्तल है सर। मित्तल सर, मित्तल, भारती मित्तल, भारती मित्तल जी। भारती मित्तल है। हाँ, वो आइडिया का सुनील मित्तल सर, सुनील मित्तल। हाँ, सुनील भारती मित्तल। हाँ, जो भी मित्तल ही है भाई, कोई भी। ये बताओ, ये मित्तल को ज्यादा फायदा है या हमें फायदा है एयरटेल सिम से ज्यादा? फाइनेंशियली फायदा मित्तल को ही है जी। और मुझे भी तो फायदा है महाराज, मुझे भी तो फाइनेंशियली फायदा होता है। कोई फोन पे कुंडली पूछ लेते थे, 1100 भेज देते हैं। हाँ, मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि हमारा उसमें नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे भी फायदा, उसे भी फायदा। तो जो ये मनुष्य योनि में है ना, बुध और शुक्र जो है ना, वो नहीं मेरा नुकसान है नहीं उसका नुकसान है, हम दोनों को फायदा है। हाँ, लेकिन ज्यादा फायदा उसको है, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ज्यादा फायदा उसको है। हाँ, लेकिन कम, मेरा भी नुकसान नहीं, मेरा भी फायदा है। लेकिन शनि और राहु और मंगल, ये सब तो मतलब अपना फायदा के लिए मर्डर भी कर देंगे ये सब। हाँ, इसमें दूसरे को नुकसान करने में इनको थोड़ा सा भी वो नहीं होता है। ये सब इतने निर्दयी इंसान होते हैं कि जो बुचड़खाना चलाने वाला जो व्यक्ति गाय काटता है ना, वहां भी बहुत बड़े काली माँ का फोटो लगा देता है, नहीं, जय माँ काली करके वो चलवाता है। हाँ, अब उसे पूछो तो कहता है कि कर्म ही पूजा है, और ये गाय काटना तो मेरा कर्म है। तो भाई इतना टैलेंटेड रखता है कि मतलब देखो, करते हैं ना, कोई तो हनुमान जी की फोटो, हाँ, मीट शॉप के ऊपर देखना हनुमान जी का फोटो लगा लगता है। हाँ, और डेली डेली उसकी पूजा करते हैं। हाँ, तो सर गुप्ता जी हैं। हाँ, गुप्ता जी हैं, वो नॉनवेज चिकन सप्लाई करते हैं। हाँ, 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 और सारे नवरात्रे करते हैं, सबसे ज्यादा भंडारा कराते हैं, और सबसे बड़े सप्लायर हैं दिल्ली के। अब बताओ गुप्ता जी के बारे में बताओ। हाँ, सबसे ज्यादा नॉनवेज सप्लायर है और माता रानी की वो करते हैं। हाँ, तो आप भाई, ये तो उनका कर्म है ना, उनसे पूछोगे तो ये कहीं ना कहीं, ये बताओ, दूध बेचने से जब तुम्हारा परिवार चल सकता है तो दारू बेच क्यों रहे हो? लेकिन दारू तो शनि बेचेगा। हाँ, वो तो मेरा कर्तव्य है जी, हमारा फर्ज है जी। तो ये सब चीजें हैं। तो इसको आपको 3 कैटेगरी में ग्रहों को हमने रखा है। तो जो व्यक्ति जैसे होंगे, अब किसी के लगन में मंगल है और शनि है तो क्या करोगे, वो भी इंसान है, और जिसके लगन में बृहस्पति है वो भी इंसान है। लेकिन दोनों के नेचर मिलेंगे नहीं, दोनों के
इसीलिए तो दोनों से लड़ाई होती है ना सर। अब देखो हमारा मकर लगन है, आपका भी मकर लगन हो, देखिए हमारी जो केमिस्ट्री और टेलीपैथी, क्या बोलेंगे, टेलीपैथी 100% मिल जाएगा। हाँ, और पति पत्नी का हो जाए तब तो सोना में सुहागा। पति सोचेगा मंदिर से घर चलता हूँ, पत्नी पनीर पकौड़े बनाएगी, तो यहाँ पे पत्नी भी पनीर पकौड़े बना करके बैठी हो, तो इसको बोलते हैं टेलीपैथी। हाँ, हमारा तो टेलीपैथी काफी हद तक मिला है। हाँ, मैं तो जब भी सोच के आता हूँ गोभी की सब्जी मिलेंगे तो घरे मिलता है। हाँ, तो आप लोग भी अपनी टेलीपैथी देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको कुंडली में हमने ग्रहों सर को एक चीज पूछनी थी पोजीशन सर, एक सवाल पूछना था। हाँ सर। सर एक सवाल पूछना था हम्म। सर, कुंभ लगन की अगर कुंडली हो और 11वें में राहु बैठ जाए, हाँ 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 हाँ, तो वो तो सर जुपिटर के उस नीच तरह का हो हो गया। जाएगा, नीच का हो जाएगा। हाँ, जुपिटर में हो जाएगा। तो वो सर जुपिटर की तरह हो गया। तो अब सर ये जो है, ये जुपिटर की तरह काम करेगा या ये सेल्फिश काम करेगा? काम तो सेल्फिश ही करेगा। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा उतनी वो नहीं होगा, निर्दयी नहीं होगा जितना निर्दयी होना चाहिए। उसके निर्दयी के अंदर कमी आ जाएगी। हाँ, बृहस्पति जी के अंदर, उसके अंदर थोड़ी सी सात्विकता आएगी। अगर जो शनि वहीं बैठा हो तो जी, जैसे कि अब जैसे मैं बता रहा था ना, बुचर खाना चलाएगा लेकिन बृहस्पति घर में बैठेगा, तो अब बिहार यूपी साइड में जाओगे तो वहां पे छाग बलि करते हैं। छाग बलि आपने देखा है ना, बकरे की बलि देते हैं। अब भाई वो भी तो भी निर्दयी हत्या ही है, लेकिन उसमें भगवान को भी जोड़ लेते हैं साथ में कि देवी माँ चाहती हैं कि इनको ब्लड उनको चाहिए, तो वो छाग बलि दे करके वो करते हैं। अब भाई मर्डर तो मर्डर ही है ना। अब चाहे तुम, हाँ, हत्या तो हत्या ही है। चाहे वहां पे तुम भगवान को भी जोड़ लो, किसी की मानसिकता को तुम बदल दो और बोल दो कि भाई नहीं ये तो प्रसाद हो गया है, ये तो हम कर सकते हैं, तो भाई ये कहीं ना कहीं धर्म को और जोड़ लिया ना उसमें। भाई करेगा तो हत्या ही करेगा, लेकिन वो सिद्ध कर देगा कि गलत नहीं है, तो वो है पुण्य है, ये हमने पुण्य करता हूँ। हाँ, यदि हम नॉनवेज खाना छोड़ देंगे तो प्रकृति के अंदर विकृति हो जाएगी, क्योंकि भगवान बाघ बनाया है तो बकरी भी बनाया है ना। तो यदि बकरी को बाघ नहीं खाएगा तो इसकी आबादी इतनी हो जाएगी, पूरे वन में बकरी बकरी दिखेगी ना। ये तो प्रकृति, शनि भी साथ बैठ जाएगा तो हाँ, फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। हाँ, तब तो और भी गड़बड़ हो जाएगा, और भी गड़बड़ हो जाएगा। सर यही तो कर रहा हूँ कि ज्योतिष आपको खुद अंदर से क्रिएट करके निकालने पड़ेंगे सर, किताबी। अब आपको ना जब एडवांस लेवल पढ़ाएंगे ना तो मैं बोलूंगा किताब उताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि अच्छा इंजीनियर वो होता है जो एट ए टाइम किसी साइट पर जाकर के डिसीजन लेता है। किताबी में तो करोड़ों कॉम्बिनेशन है, लेकिन साइट पर कॉम्बिनेशन काम नहीं आते। नहीं, साइट पे इंजीनियर को अपनी ही दिमाग को यूटिलाइज करनी पड़ती है। हाँ, उसको अपना आईक्यू लेवल या बौद्धिक लेवल बोलते हैं, और जो जितना आईक्यू और बौद्धिक लेवल काम करता है उतना सफल व्यक्ति है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे वो पंडित का हो, ज्योतिष का हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, या कोई भी हो। हाँ, अब बताओ, एक को व्यक्ति को पित्त और कफ से एलर्जी है। हाँ, यदि पित्त और कफ से, हेलो जी 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 आवाज आ जी रही है? जी सर। अब कोई भी जो दवा का केमिकल कंपोजिशन है वो पित्त और कफ के ऊपर ही है। हाँ, बात पित्त, हाँ कफ, बात और बात तो हटा दो, कफ और पित्त। कफ का मतलब हो गया ठंडी, पित्त का मतलब हो गया गर्मी, दोनों से संबंधित उसको बीमारी है। हाँ, हमारे पिताजी को है। अब कोई भी जो डॉक्टर है, यदि कफ कम होता है तो पित्त को भी कम करता है। अब दोनों में इन्फेक्शन है तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा, ये बता दो। ऐसे में किताब काम नहीं आता है, अपनी डॉक्टर की आईक्यू लेवल ही काम आता है कि इस व्यक्ति को कैसे बचाने हैं। तो कभी कभी आपके सामने भी ऐसे सिचुएशन सामने आ जाएंगे तो वो चीज करनी पड़ेगी। अब आपको जो होमवर्क दिया था, आप देखिए अपने स्क्रीन पे, मेष लगन के लिए सूर्य गुरु शुभ है, मंगल सम है, बुध शनि अशुभ है,
शुक्र प्लवर मारक होता है क्योंकि 2 के साथ साथ 7 का भी लॉर्ड होता है। वृश्चिक लगन की कुंडली की बात करेंगे तो चंद्रमा गुरु शुभ है, मंगल सम है, बुध शनि अशुभ है। जो शुक्र है वो प्रबल मार्केश होता है क्योंकि 12 और 7 का भी लॉर्ड है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल, चंद्रमा मंगल शुभ है, गुरु सम है, बुध शुक्र शनि अशुभ प्लानेट है। यहाँ शनि मार्केश भी है। हाँ, सिंह लगन की बात करेंगे तो सूर्य मंगल शुभ है, गुरु सम है, बुध शुक्र शनि अशुभ है और शनि मार्केश है। आगे की धनु लगन में चेक करते हैं तो गुरु सूर्य मंगल शुभ है, चंद्रमा सम है, शनि शुक्र अशुभ प्लानेट है, बुध प्रबल मार्केश है क्योंकि बाधक और मारक दोनों है, ये ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। मीन लगन की कुंडली में गुरु चंद्रमा मंगल शुभ है, सूर्य सम है, शनि शुक्र अशुभ है, बुध प्रबल मार्केश है। मिथुन लगन की कुंडली में गुरु बुध शुक्र शुभ है, शनि सम है, सूर्य मंगल अशुभ प्लानेट है, गुरु प्लवर मार्केश है। मिथुन लगन की कुंडली में बुध शुक्र शुभ है, शनि सम है, सूर्य मंगल अशुभ है, गुरु प्रबल मार्केश है। गुरु को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोष भी लगता है। वृष लगन की कुंडली में शनि बुध शुभ है, शुक्र सम है, चंद्र गुरु अशुभ है, मंगल मार्केश है। तुला लगन की कुंडली में बुध शनि शुभ है, शुक्र सम है, चंद्र गुरु अशुभ है, मंगल प्रबल मार्केश ग्रह है क्योंकि 2 और 7 दोनों के लॉर्ड है। मकर लगन में शनि शुक्र शुभ है, बुध सम है, गुरु सूर्य मंगल अशुभ प्लानेट है, चंद्रमा मार्केश ग्रह है। कुंभ लगन की कुंडली में शनि शुक्र शुभ है, बुध सम है, गुरु चंद्रमा मंगल अशुभ फलदायक है, सूर्य मार्केश ग्रह। तो आज हमने पूरा का पूरा ये पढ़ा और टाइम कितना हो गया देखेंगे। ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं जी। तो ठीक है, आज हम ज्योतिष के जो अचूक नियम आपको मैं बताता हूँ। सर एक चीज पूछ रहा था मैं इसमें सर एक चीज बताएं कि अगर जो बादकेश और मार्केश कोई ग्रह वो लगन में बैठा होता है तो निर्बल हो जाता है। हाँ जी, निर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो वो मतलब वो अपना मार्केश वाला कम करेगा और बादकेश वाला करेगा। लेकिन शादी भी तो नहीं कराएगा आप। शादी भी तो देखो, पत्नी भी तो अच्छी नहीं मिलेगी, पत्नी भी तो कुरूड़ मिलेगी, उसको पत्नी भी तो ऐसे ही मिलेगी उल्टी खोपड़ी की। ठीक है सर, बिल्कुल। 8 तारीख के पति भी तो उल्टी खोपड़ी का मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा क्यों? इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। और निर्बल हो जाएगा ना, सप्तम लॉर्ड निर्बल हो जाएगा तो स्पाउस कैसी मिलेगी आप बताओ। तो फिर एगो दूसरा टिकट हमरा करावे के पड़ी तो 11-12 के। अरे सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ सर, तो वो निर्बल हो जाएगा ना मनमीत जी, और बहुत निर्बल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा ना फिर वो। ठीक है, समझिए। हाँ सर, राजीव जी बोले। हेलो सर, कुंडली बना के बता दीजिए। जो आपने कहा है कि लॉर्डशिप से पॉजिटिविटी चेक करते हैं, ग्रह कहाँ का लॉर्ड है और प्लेसमेंट से ग्रह का बल, प्लेसमेंट से ग्रह का बल। अब देखिए कुंडली से समझाएं। हाँ, 2 नंबर की कुंडली है, वृष लगन की कुंडली है। अब इस वृष लगन की कुंडली में यदि हम शनि को दशम में बैठा दिया, सैटर्न सिटिंग इन 10th हाउस, देन तो ये बहुत बलवान हो गया ना ये जी। तो यहाँ पर तो प्लेसमेंट के कारण बहुत बलवान हो गया, लेकिन सैटर्न यदि यहाँ पे बैठ गया तो ये गड़बड़ हो गया ना सर। अब बताओ, शनि की दशा में जो शनि 10th में बैठा है उसकी दशा और शनि 12 में बैठा है, दोनों की दशा एक समान होगी क्या? नहीं सर। हाँ, यही मैं समझा रहा था आपको, यही समझा रहा था। बस ठीक है सर, आगे समझ। प्लेसमेंट से क्लियर होता है कि कौन से ग्रह क्या कैसे कंडीशन में फल देंगे। तो दोनों बातें वही है ना सर, प्लेसमेंट ही है ना सर। प्लेसमेंट और लॉर्डशिप ना। हाँ लॉर्ड भी। अब देखो, अब यहाँ पर यदि हमने जुपिटर को बताया, अब बताओ जुपिटर कैसा फल देगा? क्योंकि जुपिटर तो 8 का लॉर्ड हो गया और 11 का लॉर्ड हो गया ना।
तो 8 और 11 का लॉर्ड होगा 10th बैठा तो बुरा हो गया ना फिर सारे, बुरा हो गया सर। हाँ। बुरा हो गया। लेकिन यहीं पे शनि बैठा तो अच्छा हो गया, क्योंकि शनि का लॉर्डशिप अच्छा है। तो कोई भी ग्रह कहीं बैठ के कुछ भी फल दे सकते हैं ना सर। ठीक है सर। यही समझा रहा था। आगे सर। हाँ जी। अब आज ज्योतिष का अचूक नियम लिखें। हाँ बोले। एक प्रश्न ये था सर, कुंभ लग्न के साथ जितने भी है कुंडली के अंदर सूर्य का जोर से बोला, कुंभ लग्न की जो है कुंडली, हाँ उसमें मार्केश जो है सूर्य माना जाता है। तो सूर्य मतलब कि कुंभ के साथ जितना भी होगा पिता पुत्र के नाते उसके वो रिलेशन खराब रहेंगे। नहीं, ऐसे में सूर्य निर्बल हो रहा है तब वहां पे 9th लॉर्ड कौन है? कुंभ लग्न की कुंडली में 9th लॉर्ड हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। वीनस खराब होगा तब पिता पुत्र में दिक्कत होगी। पिता पुत्र में मतलब नारकेश होने का फल वीनस के कारण बढ़ रहा है। हाँ, वीनस के कारण बढ़ रहा है, वीनस के कारण, ठीक ना। अब अचूक नियम देखें कि यदि गुरु की राशि में शनि हो तो भाव की वृद्धि करता है। कहता है कि जीव स्थाने गतो शनि, शनि स्थाने गतो जीव, भाव हानि करो जीव, भाव वृद्धि करो शनि। ज्योतिष शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है कि जीव स्थाने गतो शनि, जीव के स्थान में यदि शनि जाता है, बृहस्पति के घर में यदि शनि जाता है, तो बृहस्पति यदि शनि घर में जाता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है, बहुत उन्नति कर देता है, ठीक ना। और यदि शनि बृहस्पति की राशि में जाता है, हाँ आप देखो ना, जो बृहस्पति है ना वो शनि के घर में जाकर के नीच हो जाता है मकर की राशि में, तो बहुत बुरा करता है। शनि गुरु यदि शनि की राशि में पहुंच जाते हैं तो मैं बताऊं गुरु जी लोग किससे दुखी होते हैं? उससे दुखी होते हैं जो पढ़ाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता, तो थोड़ा दुखी होते हैं। क्वेश्चन करता है, जब दोबारा समझाते हैं तब उसको समझ में नहीं आता है, तो फिर 50% दुखी हो जाते हैं। 2-4 बार समझाने के बाद भी यदि नहीं आता है तो फिर गुरु क्रोधित हो जाते हैं। एक गुरु की वो सबसे बड़ी बात है, गुरु क्रोधित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और गुरु मूर्ख लोगों से ज्यादा, व्यसन लोगों से ज्यादा, जो दारू पीने वाला है उसे दूर रहते हैं। देखो हमारे लगन में भी गुरु है, हाँ, तो मैं थोड़ी सी बाइनिंग करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, तो वो थोड़ी सी गुरु वाले हो ही जाते हैं ऐसे। तो गुरु बाइनिंग पीने वाले से, दारू पीने वाले से, ये सबसे नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। या कुसंगति वालों से, धर्म को नहीं मानने वाले से, माता पिता के साथ बैर करने वालों से, ये गुरु बहुत तो होते हैं। गुरु 12 नंबर की कुंडली में अगर शनि बैठा है लग्नेश में, हाँ, तो किस तरह से वृद्धि करता है? मैं वो जानना चाहती हूँ, किस तरह से वृद्धि। लगन क्या है? 12 नंबर की राशि, मतलब गुरु की राशि हो गई। बहुत बुरा हो गया ना, बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर तो गुरु की राशि में शनि चला गया ना, ये तो श्रेष्ठ है। तो उसमें किस चीज में वृद्धि करता है, वही पूछना चाहती हूँ। क्योंकि जो दारूबाज होते हैं ना, जो दारू पीती है तब उनको ज्ञान की बात आती है बाहर। 2-4 पैक के अंदर जाता है ना, तब वो ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे तो ज्ञान की बात जो करते ही नहीं है, अक्सर वही करते हैं। हाँ, अक्सर वही करते हैं। हाँ, ज्ञान की बातें समझाते हैं, उनकी दिल की बातें बाहर आती है ना। सर भाव की वृद्धि से क्या मतलब समझे हम सर? वही मैं जानना चाह रही थी। भाव की वृद्धि का मतलब ये है कि जैसे कि शनि बृहस्पति के घर में जाते हैं ना, तब बहुत अच्छे फल देते हैं। तो वही मैंने बताया ना, 12 नंबर की कुंडली है, लग्नेश है, वहां शनि तो लगन में तो वहां पर वो शनि क्या करेगा, उसकी बीमारी को खत्म कर देगा, शारीरिक की आरोग्यता को बढ़ाएगा। नॉर्मली लगन का शनि बीमारी देता है। लगन में किसी का शनि हो तो अनडायग्नोज एंड अनट्रीटेड डिजीज क्रिएट करता है। बट यहाँ पर मीन की 12 नंबर की लगन में यदि शनि बैठता है तो उसको हेल्थ के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा, तो उल्टा फल हो गया ना फिर। इसीलिए यहाँ पे इसका अचूक नियम बता रहा हूँ। जी आ गया सर। गुरु की राशि में शनि हो तो भाव वृद्धि करता है, और शनि की राशि में गुरु हो तो भाव हानि करता है। लेकिन यदि वही गुरु की राशि में
शनि की राशि में यदि गुरु चला जाए, देखो लगन हमारा मकर लगन है, वहां पे गुरु बैठा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हमको क्रिएट करेगा, वो कभी ना कभी प्रॉब्लम देगा, बीमारी देगा, और ऐसा बीमारी देगा जो कि अनट्रीटमेंट हो, लाइफ लॉन्ग हो जाए, हाँ लाइफ लॉन्ग हो जाए, लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलना पड़े। तो कुंडली को ना एकदम साक्षात दर्शन करो। मैं बताता, मैं किसी कुंडली देख लेता हूँ ना, जिस दिन मन हो ना देखने की, तो व्यक्ति बैठे रह जाता है। अब देखो एक कुंडली दिखाने आते हैं, 4-4 घंटे हमारे साथ बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं, एक कुंडली नॉर्मली आधे घंटे में देखा जा सकता है, 4 घंटे बैठते हैं, अब फिर भी कहते जाते हैं कि गुरुजी टाइम ज्यादा हो गया, अब फिर कभी आएंगे, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो इस तरह से है। वो रस मिलता है सर आपकी कुंडली देखने में। हाँ, तो आपने देखा कि गुरु और शनि का ना अचूक नियम है, क्लियर ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है कि भाव जीव स्थाने गतो शनि, शनि स्थाने गतो जीव, भाव हानि करो जीव, जो बृहस्पति है भाव की हानि करता है, भाव वृद्धि करो शनि, शनि जो उसकी वृद्धि करता है, ठीक ना। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, तो अगले हम क्लास बृहस्पतिवार को सबसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, 5 बज गए, पूरा 5 आज क्लास सही समय पर छूटा है।